ओके, चलिए आप लोग आवाज़ बंद कीजिए, पहले बात करना बंद कीजिए। ये जो चैप्टर मैथमेटिक्स का लास्ट है, मैथमेटिक्स का ये 15 चैप्टर, 15 चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 15 है। ओके, तो इसका नाम है प्रोबेबिलिटी। वैसे भी 9th क्लास में पढ़े थे ना थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी। ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इससे अच्छा खासा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दो शॉर्ट ही क्वेश्चन आता है लेकिन अच्छा खासा आ जाता है। ठीक है, एमसीक्यू बनता है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो बहुत आसान है। देखो ये चैप्टर आसान है, खत्म कर दे इसको भी। पहला है, पहले कुछ बात समझते हैं, छोटी छोटी बातें समझते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में ना हम लोग बात करते हैं घटना की, माने कुछ घटना। जैसे एक चीज देखो, जैसे हम लोग कॉइन को फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं? तो कॉइन को फेंकते हैं तो कॉइन पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हम लोग उसके आने की संभावना की बात करते हैं। अच्छा, मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ कितना प्रोबेबिलिटी, कितना परसेंटेज चांस है कि कॉइन फेंकेंगे तो हेड आएगा? बताओ। 50% चांस है कि नहीं है? ये 50% जो चांस है इसी को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है किसी के आने की, यानी किसी घटना के घटने की वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। समझे बात को? तो चांसेस के तौर पे हम लोग करते हैं। जैसे मान लो एक कॉइन है, एक कॉइन में दोनों तरफ हेड है, मान लो ऐसा होता है ना, मैंने डबल हेडेड कॉइन है, दोनों हेड है, फेंकेंगे तो श्योर है कि हेड आना है, उसमें चांस की बात होगी नहीं, 100% हेड ही आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। समझ में आया बात को? माने एक हेड था, एक कॉइन था जिसमें दोनों तरफ हेड है, दोनों तरफ हेड है, फेंकेंगे श्योर है कि हेड आएगा, तो उसका 100% श्योर है कि आएगा, तो उसको बोलते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 1 है। कितनी है? 100% का मतलब क्या हुआ? 100% का मतलब हुआ कि 100/100। जब भी परसेंटेज होता है तो उसको 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो आंसर कितना आ जाता है? अब 50% बोला, जैसे मैंने बोला कि एक कॉइन है जिसमें एक तरफ हेड है एक तरफ टेल है, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। ओके, तो 50% चांस है कि हेड भी आएगा, 50% चांस है कि, तो 50 मतलब क्या हुआ? 50 काट दो कितना, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2। जहाँ पे कॉइन जो है वो हेड है और टेल है, बट ये डबल हेडेड कॉइन है, उसमें 100% श्योर है कि उस पे हेड ही आएगा। अगर मैं बोलूँ कि वही कॉइन जिसपे दोनों तरफ हेड है, क्या उस पे कॉइन टेल कभी आ सकता है क्या? मैंने एक जो सिक्का है जिसपे दोनों तरफ हेड ही है, चिट्ठी है दोनों तरफ, तो मैं पूछूं कि दोनों तरफ हेड है तो हेड ही आएगा। मैं तुम्हें पूछूं बताओ कि टेल की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0। टेल तो आएगा ही नहीं कभी, कहीं दोनों तरफ तो हेड है ना, तो टेल नहीं आएगा, तो इम्पॉसिबल है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। और श्योर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? बस ये 3 बातें याद रखनी है। 2 बातें तो फिक्स है कि जो श्योर होगा, फिक्स है, 100% अब श्योर है, निश्चित है, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? यानी 100%। ओके, और जो इम्पॉसिबल है, असंभव घटना है, ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी 0, माने वो कभी घट नहीं सकती है। भैया में मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला, आप क्वेश्चन सुनो, मैंने बोला कि मेरे पास एक थैला है, इस थैले में 5 रेड बॉल है। कितने बॉल है? 5 व्हाइट बॉल है और 5 जो है ब्लू बॉल है। कौन बॉल है? ब्लू बॉल है, ब्लू बोल दिया मैंने, ब्लैक मान लो, हटा जो भी, रेड व्हाइट ब्लैक। ओके, रेड व्हाइट ब्लैक, तीनों आपस में ये जो है पूरा गेम जो आपस में क्या है? मिक्स है। मैंने बिना देखे हुआ एक बॉल निकाला। ओके, तो क्या चांसेस है? चांसेस क्या है? वो बॉल कोई भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, ब्लू हो सकता है। हाँ सॉरी, ब्लू कौन है? ब्लैक, ब्लैक लिया मैंने, ब्लू नहीं लिया। ठीक है, रेड व्हाइट ब्लैक। ओके, रेड व्हाइट ब्लैक। अब मैंने तुमको बोला कि बताओ वो बॉल जो है क्या चांसेस है कि रेड निकलेगा? तो बोलो सर कि रेड क्या हुआ है? 5। टोटल कितना है? 15। रेड कितना है? 5। और टोटल कितना है? 15 ही में से 5 है ना, है तो भाग कर दो, 5 को 15 से भाग कर दो, 1/3, 1/3। तो रेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/3, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 1/3 और ब्लू की भी, सॉरी ब्लैक की भी। क्यों? क्यों? सब संख्या में सेम है। अच्छा, रेड 10 होता तो ज्यादा चांसेस किसका था निकलने का? रेड का। मैं ये बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी में हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं, कि वैल्यू बता रहे हैं कि चांसेस किसका ज्यादा निकलने का है या किसका कम है। अब तुम 1/3 को तुम ही बोल सकते हो, ये 33% है। कितना परसेंट है? 33%, 33% मतलब 33.33% ऐसे। ओके, यानी सिंपल बात है, इसमें रेड है, व्हाइट है, ब्लैक गेंद है ना, और तीनों गेंद है, तीनों के निकलने की चांसेस क्या है? सेम है कि नहीं है? अरे तीनों के निकलने की चांसेस क्या है? जैसे यहाँ पे हेड और टेल की बात हो रही है, हेड भी आ सकता है, दोनों के आने की चांसेस सेम है, इसलिए 1/2 1/2 50% 50%। बट यहाँ पे रेड है, व्हाइट है, ब्लैक है, तो रेड भी आ सकता है, व्हाइट भी आ सकता है, ब्लैक है। किसकी चांसेस ज्यादा है? किसी की चांसेस ज्यादा? सबकी चांसेस क्या है? बराबर है। सबकी चांसेस बराबर है, इसका मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है।
33 पर यानी कि 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 33.33% आ जाएगा, 33% आ जाएगा। सो समझ में आ रहा है? अगर मैंने बोल दिया कि बताओ रेट 10 है, रेट कितना है? अब बताओ, मैं तुम इसमें पूरा मिक्स है, मिला हुआ। मैंने बोला कि रेट कौन बॉल निकलेगा, अगर एक बॉल निकालेंगे तो कौन बॉल निकलने के चांसेस ज्यादा है? रेट निकलने के चांस ज्यादा है, क्योंकि रेट ज्यादा है। तो बोले कितना परसेंटेज में, परसेंटेज में बताओ। तो पहले क्या करोगे, 20 कर दोगे, टोटल कितना है, टोटल कितना है, और रेट कितना है 10, 1/2 यानी 50% चांस ज्यादा है, 50% चांसेस के रेट निकल जाएगा। अरे 1/2 निकला ना, 1 निकलता तो 100%। ओके, लेकिन मैंने बोला कि वो रेट इसमें जो है 10 है, ज्यादा रेट है, तो रेट के निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो इसका कितना बताओ, 50% चांस है, क्या 1/2 आ गया। अच्छा व्हाइट का बोलो 1/4 यानी कि 1/4 आया, 25%। व्हाइट का निकलने का चांस क्या है, ब्लू के निकलने के, ब्लैक के निकलने के चांस क्या है 25, लेकिन रेड के निकलने के चांस कितने हैं, क्योंकि रेड ज्यादा नंबर में है। क्या भेजा में गया? फिर से मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे हमको निकाल के देखना कि वो रेड आ गया, खुश हो गया ना। हमको चांसेस की बात करना है कि कौन माने कि किसके निकलने की चांसेस ज्यादा है, किनके निकलने की चांस, माने कि प्रोबेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट चांसेस। ओके, ये संभावना पे व्यक्त करते हैं हम लोग, संभावना को नंबर में व्यक्त करते हैं। जैसे आज मौसम का मिजाज देखा, मैंने बोला आज बारिश हो सकती है, मौसम थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, है ना। अब बारिश हुआ या नहीं हुआ हमको उससे मतलब नहीं, हम अंदाजा लगाते हैं। ओके, बारिश का मौसम देखकर, मौसम का मिजाज देख करके बारिश को बताते हैं कि वो बारिश होने वाली है। तो बारिश मान लो कि मौसम बहुत ही खतरनाक है, हवा चल रहा है, बारिश होने वाली है। ओके, तो बोलेंगे वो आज 80% चांस है कि बारिश होने वाली है, 90% चांस है कि बारिश होगी, है ना। कुछ समझे? अभी मौसम साफ है, एकदम बिल्कुल एकदम स्काई जो है अपना एकदम प्योर है, एकदम साफ है, अब तुमको बोले बारिश होने के चांस कम है, तो मतलब 1% चांस है, 0.1% चांस है ना। ये नहीं बोलेगे 0%, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी संभावना की बात करते हैं श्योर तब होता है जब उसके बारे में पता चल जाता है। जैसे मैंने बोला कि इसमें मैंने टोटल 20 गेंद रेड ले लिया, क्या ले लिया। अब मैं बोलूं बताओ क्या चांसेस है कि रेड निकलेगा, 100%, केवल रेड गेंद है उसमें। अब मैं बोलूं क्या चांस है कि व्हाइट निकलेगा, 0%, उसमें व्हाइट तो है ही नहीं है। क्या चांसेस है कि ब्लैक निकलेगा, दैट इज इम्पॉसिबल। तो यार ना, श्योर जो पता है कंप्लीट कि भाई होना है तो श्योर है, श्योर की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, परसेंटेज में बोलोगे तो 100% बोल दोगे। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? सो ये चैप्टर कंप्लीटली लॉजिकल बेस है, कुछ भी इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है, एकदम आसानी समझ आ जाएगा। तो अब मैं बात को स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी का थोड़ा फील आ गया होगा कि बहुत आसान है चैप्टर, आंसर तो मुंह से बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि 5 लाल गेंद, 3 काली गेंदें, 4 उजली गेंदें एक थैली में रखी हुई हैं, तो एक आदमी जो है यानी इसमें से एक गेंद निकाला जाता है, तो बताओ कि वो गेंद लाल होगा, उसकी प्रायिकता बताओ। क्या बताओ? सिंपल है, सब गेंद को जोड़ दोगे, उसको नीचे रख दोगे, जितना जिसको निकालने के लिए बोला लाल उल का, तो लाल की संख्या पर से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा हमेशा। लेकिन 1 से कम रहेगा वैल्यू, क्या रहेगा, या 0 से बड़ा। 1 तभी होगा जब वो श्योर होगा, 0 तभी होगा जब वो इम्पॉसिबल होगा, है ना। बाकी 0 और 1 के बीच में। अब रेड भी है, ब्लू भी है, ब्लैक व्हाइट भी है, ब्लैक भी है, ब्लू भी है, रेड भी है, व्हाइट भी है, तो समझो कि उसकी चांसेस सबकी अलग अलग चांसेस होगी। जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनकी चांसेस ज्यादा होंगी, लेकिन 1 और 0 के बीच में। तो 3 बातें समझ में आ गई। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, 1 से कभी बड़ी ऐसा ना होता है। ओ 200%, ऐसा कभी सुने हो? 100%, वो सब माने बोल चाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं ओ आई एम 200% श्योर। ये क्या होता है? ये बोलने के लिए, माने बात को जोर डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन 100% से ऊपर कोई चीज नहीं होता है। अब तुम एग्जाम में 500 का एग्जाम होता है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, 500 मार्क्स का, ओके, तो अधिक से अधिक कितना नंबर लाओगे? 500 ला सकते हो क्या? 501 लाओगे क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? अभी मतलब सर एग्जामिनर खुश होकर के दे देगा 1 नंबर ऐसा, अब 501 आ गया, तो ये पॉसिबल है अपने हिंदुस्तान में, ठीक है, वो भी अपने बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में सब पॉसिबल है ना। अब कैलकुलेट किया जाएगा, मैंने कि जो बच्चा को कुछ नहीं आता है वो 501 नंबर ला सकता है, 501 नंबर, हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो टीचर सब है बहुत ब्रिलियंट टीचर सब है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जैसे ना बीच में तुम टॉपर वाला नाम सुने थे बिहार बोर्ड में, जो खूब हल्ला उड़ा था, सुने थे ना 4 साल पहले, हाँ वही है। तो यहाँ पर दिया जा सकता है, लेकिन 500 से ऊपर पॉसिबल, मैक्सिमम तुम 500 ला सकते हो, ठीक है। क्या भेजा में गया? तो मेहनत करोगे तब आएगा 500। 500 लाने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दोस्ती छोड़नी पड़ेगी, है ना। जो मस्ती कर रही हो, ठुमका लगा रही हो, ठुमका छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा, वो भी हर सब्जेक्ट को इक्वली ध्यान देना पड़ेगा।
तब 500 में 500 आएगा, वो भी गारंटी नहीं है, लेकिन टॉपर तो बन जाओगे, इधर गारंटी है ना, ठीक है। लेकिन यहाँ का बच्चा सब तो इतना समझदार है कि 99.99% बच्चा जो है वो क्या बच्चा है जो केवल पढ़ रहा है साइंस और मैथ, है ना, क्या पढ़ रहा है, हाँ, सोशल साइंस क्लास में आकर के फ्रांस की क्रांति को रट डालो, कारण डाल डालो, इमेजिनी फलना ठिकाना, भारत वाला राष्ट्रवाद रट डालो, हो गया। एक बच्चे को देख रहे एसएसटी रट रहा था। एसएसटी रटने की चीज है, कभी श्योर आंसर नहीं सुना सकते हो। एसएसटी रट रहा था, तो एसएसटी के बुक को पढ़ने की जरूरत है, उसके हिंदी के शब्दों को समझने की जरूरत है, उनके भाषा को समझने की जरूरत है, उसके बाद खुद से अपने भाषा में आंसर लिखने की जरूरत है। 3-4 बार रीड मारोगे, 4-5 बार बुक को पढ़ोगे, अपने आप माइंड डेवलप करेगा, हिंदी का मतलब पता नहीं होगा, सर से पूछोगे, अपने आप क्लियर होगा। ओके, तो मेहनत करना पड़ेगा, तब होता है ऐसे। चलो सुनो रे चुट्टा, तो एक बात हम लोग कर लेते हैं, पहला एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं बच्चा। ओके चलो, मैंने क्या किया, यहाँ पे सिक्का वाला बात सब ज्यादा आने वाली है, या कॉइन वाली, तो मैंने लिख रहा हूँ जब एक सिक्का को एक बार फेंका जाता है, जब मैं क्वेश्चन से थ्रू कर देता हूँ, जब एक सिक्का को, जब भी सिक्का बोल रहा हूँ तो समझना कि एक तरफ हेड होगा, एक तरफ अंडरस्टूड है वो। ओके, फेयर कॉइन है, इसको बोलते हैं फेयर कॉइन। क्या बोलते हैं? फेयर कॉइन है। जब एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है या फेंका जाता है, जो बोलो, उछाला जाता है, ठीक है, उछाला जाता है। ए देखो रे, इज्जत उछाल देंगे हम तुम्हारा, नहीं तो सिक्का को उछाल लो, ठीक है। When a coin, बोलो, a coin is tossed, ओके, तो क्या होगा, सुनो, कॉइन को जब टॉस करोगे या तो हेड आएगा, तो हेड को हेड लिखेंगे और टेल को टेल लिखेंगे, ये ना होगा, हेड को एच लिख देंगे और टेल को दो। टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड आएगी, पहले तो देखना पड़ेगा कुल संभावना कितनी, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ओके, इसको मिडिल ब्रैकेट में डाल देंगे, ऐसे तरीका यही है लिखने का। इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, इस तरह लिखना है। इसको लिखना है, क्या चीज बोलते हैं, एस। क्या लिखना है, क्लियर गया? जब एक कॉइन को फेंकोगे या तो हेड आएगी या तो टेल आएगी, उसके लिए सिंबल इस्तेमाल करोगे, सैंपल स्पेस, आप मिडिल ब्रैकेट लगाओगे। ए बुबू यहाँ ध्यान दो, बाद में चिंता कर लोगी बुबू, ब्याह बाद में हो जाएगा बेटी का, चिंता नहीं करो, यहाँ देखो, है ना, हाँ, एस फॉर सैंपल स्पेस। क्या चीज, सैंपल स्पेस, या तो हेड आनी है या तो सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल आउटकम रहेगा, माने जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं, कुल संभावना उसमें रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं रहेगा। या तो कॉइन को फेंको या तो हेड आना है। अब सुनो, अब मुझे बोला कि हेड की माने कि कॉइन को फेंका गया एक बार, हेड की प्रोबेबिलिटी बताओ, हेड की, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको इवेंट बोलते हैं, घटना। क्या बोलते हैं? ए लड़का, बात नहीं करो, लिखो यहाँ पे, समझो इसको। ई से इवेंट होता है, घटना। ABCD कुछ भी लिख सकते हो, ओके, घटना। मैं बोल रहा हूँ तुमको कि हेड की प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, तो क्या करोगे, हेड की, या तो हेड आएगी, तो हेड अलग घटना है और टेल आने की एक अलग घटना है। ओके, जो भी रिजल्ट आ जाए, ओके, आएगा तो कोई एक ही ना, या तो हेड आएगा। हाँ, चलो, तो आप प्रोबेबिलिटी कहते, सुनो क्या करते हैं कि एस में क्या एलिमेंट है, एलिमेंट गिनो, नंबर गिनो, क्या हुआ, एस में क्या एलिमेंट है, ऐसे लिख देता है, 2। क्या नंबर है, संख्या गिनो, 1 2 2। और इसमें क्या नंबर है, ई में, मैं हेड की निकाल रहा हूं, टेल की भी निकाल सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों की सेम ही आनी है। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सुनो, मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, पी, इसको पढ़ते हैं पी, प्रोबेबिलिटी किसकी, ई की, घटना ई की। तो बोलोगे घटना ई की प्रायिकता, बोलो घटना ई की, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। अब फॉर्मूला क्या होता है, सुनो अच्छा से, NE/NS, इसको याद कर लो, बस हो गया, याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल काम खत्म। ये फॉर्मूला भी हो गया, कहानी से पर रीड कर लो, ओके, बस। तो क्या गुंजी बॉस ना तो ट्रक है, एनी का बोलो, एनी का खत्म हो गया, खत्म हो गया प्रोबेबिलिटी। 1/2 मतलब क्या, 50% ना। इसको चाहो तो तुम 50% लिख सकते हो, 1/2 को 100 से गुना कर दो, अब 50% भी बोल सकते हो, है ना। तो 1/2 परसेंटेज में नहीं बदलना तुमको यहीं पे छोड़ना है, ओके। हाँ सुनो, तो ये हो गया, पहला सवाल हो गया। अच्छा, टेल की प्रोबेबिलिटी पूछे तो तब भी 1/2 बोलोगे, हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2,
ए मिस्टर गौशाला सेठ, ध्यान दो। ओके सुनो, कुछ बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, कुछ बात बताने वाला हूँ। जब एक कॉइन को एक बार फेंको या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मैं बोलूँ हेड की प्रोबेबिलिटी होता है, हेड भी लिख सकता हूँ, नहीं दो ई को तुम्हें एच भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो, ए बी सी कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे ई का मतलब घटना, इवेंट, ठीक है। चलो सो पी एच, सुनो रे मिस्टर, कल लिखो पी एच का फॉर्मूला बताओ, एन एच बाय एन टी। एन का मतलब क्या होता है? नंबर, संख्या, कितना नंबर, एन फॉर, तो जैसे मैंने एन एस लिखा ना कि एस में कितने एलिमेंट है, कितने संख्या है, एक दो, दो बॉडी है ना, दो वस्तु है ना, गिन लेंगे। एन ई लिखा ना था, ई में कितने एलिमेंट है, एक। आर यू बुझेगा नट? ओके। और एच कई बार आएगा था? एक बार। यहाँ टेल लिख दिया, जा जा नीचे तो एस फिक्स है, नीचे क्या लिखना है? एस। और टोटल एस में कितना एलिमेंट होता? दो। और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? पहले लिखो बोलना एन टी बाय एन एस। ओके ना बोलोगे? क्वेश्चन बन गया है, मैंने क्वेश्चन का आंसर बना दिया है। मैं यहाँ पे कुछ खास बात बताने वाला हूं, वो बात समझो। 1/2 पी टेल निकालो, पी टेल एन टेल बाय एन एस 1/2। एक बात बताओ, एक बात बताओ, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। इसमें टोटल कितने पॉसिबिलिटी थी? दो। अलग अलग पॉसिबिलिटी किया। अगर तुम्हें ये निकालो, प्रोबेबिलिटी निकालोगे, सेम सेम आया, और दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? दोनों को जोड़ो, 1/2 को 1/2 को, कितना आंसर आएगा? मैं अभी समझा देता हूं। अगर पीएच में तुमने पीटी को जोड़ा, किसको जोड़ा? तो 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर तुमने ये 50% है, 50% जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 100% ना होगा। 100% मतलब कितना? 1। तो कहने का ये हुआ कि एक जो भी सैंपल स्पेस दिया हुआ है, उस सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट का तुम प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे, उसको सबको जोड़ दो, आंसर कितना आएगा? 1। सिंपल सा बात है, क्या समझा? तो हो गया। तो ये इसको 1/2 1 कर दे रेगली, दो एल्सियम ला, दो कट जाएगा। सो पी एच, बोलो पी एच पी टेल बराबर 1। अच्छा अब सुनो क्या हुआ, सुनो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थे तो दो बार निकाला बनाया, कई बार 4 पॉसिबिलिटी होगी तो 4 निकालेंगे, कई बार 6 पॉसिबिलिटी होगी तो, जैसे डाई को फेंकेंगे, डाई पासा को फेंकेंगे, तो पासा में तुमको जानते हो कि या तो एक आता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, है ना, तो उसमें 6 पॉसिबिलिटी होगी। कितनी होगी? तो एक की प्रोबेबिलिटी अलग निकालेंगे, 2 की प्रोबेबिलिटी अलग निकालेंगे, 3 की प्रोबेबिलिटी अलग निकालेंगे, 4 की प्रोबेबिलिटी अलग निकालेंगे, 5 की प्रोबेबिलिटी अलग निकालेंगे। पानी मार के आओ जल्दी, पानी मार के आओ जल्दी, है ना। साथ सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालेंगे, ठीक है। बताओ सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग आएगी, सेम आएगी? सेम आएगी। बताओ छक्का, छक्का बोलते तुम ना, हाँ हाँ, आप छक्का ना बोलना, मतलब मार खा जाओ, मम्मी के सामने जाओ, पापा के सामने बोल दिया छक्का, चोटा गया तो पैदा कैसे हो गया? हाँ ऐसे सीधे 2 थप्पड़ लगेगा पहले, है ना, तो नहीं बोलना, अच्छा शब्द नहीं लगता है। डाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप? डाई या पासा, क्या बोलते हैं? कहते पासा पलट देंगे, है ना। अभी भी 3 महीना बचा हुआ है, एग्जाम को 4 महीना, है ना। इतना मेहनत करो कि पासा क्या कर दो? पलट दो। आग लगाना ही है, लेकिन पासा पलट दो, आग लगेगा ना, तो जब पासा पलटेगा तब तो हाँ आएगा रे, आएगा आएगा, मिस्टर बागले आएगा, बागले आएगा, चिंता न करो। फिर उसको, है ना, ठीक है। मैंने क्या बोला? सो इसलिए पासा, इधर सुनो मैं बता रहा हूँ जो इंटरेस्टिंग बात है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना है? 1 है। पासा को एक बार फेंकोगे तो 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी। बताओ एक की जितनी 1 आने की चांसेस उतनी 2 आने की चांसेस, उतनी 3 आने की चांसेस है, उतनी 4 आने की चांसेस, उतनी 5 आने की चांसेस, उतनी 6 आने की चांसेस है, उतनी ही 7 आने की चांसेस है। 7 आने की चांसेस 0 है, 8 आने की चांसेस 0 आने की चांसेस। अगर कोई ऐसा पासा हो जिस पर 0 लिखा हुआ हो तो कितना आ सकता है? हो सकता है, लेकिन 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो सबके चांसेस कितने कितने हैं? 1/6 1/6 1/6 1/6, है ना, यानी कि 16 6 96, 16.67%, है ना। 16%, 16 से 17 के बीच में परसेंटेज बनता है, 6 भाग बांटो तो। क्या समझा? तो अब जब पासा एक क्वेश्चन पूछता है, सुनो ना क्या बोलता है, एक पासा को एक बार फेंका गया है तो 2 आने की प्रायिकता निकालो, तो बच्चा क्या कर जानते हो? ऊपर 2 लिखता है और नीचे 6 लिखता है, काटता है आंसर बनते रहे। 2 थप्पड़ मारेंगे, 2 कै बार आएगा? 2 बार आएगा। क्या कि हम लोग यहाँ पर नंबर गिन के रखते हैं, नंबर गिन के कै बार आया, तो कितना जगह करता है? 2 पढ़ देता है, 6 नीचे काट देता है, 2 थप्पड़ मारेंगे, 2 एक ही बार आएगा, है ना। समझे बात? तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? हाँ। अब एक चीज सुनो अच्छा से,
मुंह से आंसर समझ रहा है कि नहीं बन रहा है? दिस इज सो इजी चैप्टर। ओके देखो अब क्या करना, खाली लिखना, ये सब सीख जाओगे लिखते लिखते। अब सुनो एक मिनट, ए सुनो, मैं इसको डब्बा में पैक कर रहा हूँ। इसको ऐसे बोलोगे, देखो जिस घटना में एक एलिमेंट होगी ना, इसमें देखो एक ही एलिमेंट ना है, हेड टेल, एक घटना, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट। हाँ, एकल घटना। क्या बोलते हैं उसको? एकल घटना। हाँ, या सिंपल इवेंट भी बोलते हैं। सिंपल इवेंट में हम लोग हमेशा एक एक एलिमेंट लेंगे। कितना एलिमेंट लेंगे? हाँ, तो एकल घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है? एक। नहीं, इस कॉइन में टोटल एलिमेंट्री इवेंट क्या बना सकते हो? या तो हेड या तो टेल। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों को जोड़ा बना गया। समझा बात को? समझा? ओके चलो आप सुनो। अच्छा ये बताओ, ये जो है हेड और टेल जो है, हेड आएगी तो टेल नहीं आएगी। आप सुनो, मैं यहां से एक बात बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात, यहाँ आंख खोलने वाली बात है। अगर मैं बोलूं कि टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो, 1 में से 1/2 घटा दो, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना होता है? 1। अरे दोनों का सम कितना होता है? तो 1 में से घटा दो, आंसर क्या जाएगा? ये तुमको अभी ना पता है कि सर 1/2 होता है इसलिए ना, लेकिन घटा करके कहीं और भी जगह लागू हो जाएगा अच्छा से, है ना। तो अगर हेड की प्रोबेबिलिटी पता है तो टेल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। क्या करो? 1 में से टेल की प्रोबेबिलिटी क्या करो? घटा दो। टेल की प्रोबेबिलिटी पता है तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए घटा दो, और टेल की हेड की पता है तो टेल की घटा दो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं, ये जो है बताओ, जहां अगर हेड आएगा टेल नहीं आएगा, टेल आएगा, दैट इज टोटली अपोजिट इवेंट। मैंने इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट। मैंने ये दोनों मिल करके इस पूरे सैंपल स्पेस को बनाते हैं। ठीक है, समझा? ये अकेला बताओ, इस सैंपल स्पेस जैसे मान लो अपनी दुनिया है, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं। ओके, और ये हेड जो है, मान लो कि हेड जो है लड़का है मान लो, और टेल जो है लड़की है। ठीक है, कोई ये बोले कि हम इस दुनिया को चलाना चाहते हैं सिर्फ लड़कियों से, पॉसिबल है? नहीं है। कोई बोलेगा कि कोई जैसे कुछ बच्चा हो सकता है लड़का, खाली लड़का है, खाली दुनिया बनाना चाहिए, तो खाली दुनिया से लड़का से चल सकता है दुनिया? ओके, दोनों मिल करके इस पूरी दुनिया को मुकम्मल करते नहीं करते हैं? हाँ, यही चीज है। तो मैं ये बोला हूँ कि हेड और टेल मिल करके दुनिया को क्या करते हैं, लेकिन दोनों अपोजिट नेचर के है कि नहीं है? समझ रहे हो? जो हेड है वो टेल नहीं है, जो टेल है वो हेड नहीं है, जो लड़का है वो जो लड़की है। समझ आ गया? नहीं समझे लग रहा है? नहीं हुई मुलाकात किससे? डेढ़ से मुलाकात नहीं हुई है, यही तो बात है। हाँ, उस दिन मुलाकात नहीं हुई, सही बात बोल रहा है कि मुलाकात कैसे होगा? दोनों एक ही सिक्के के क्या है? दो पहलू है ना। सेम क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेम साइड ऑफ द सेम कॉइन, या टू अपोजिट साइड ऑफ द सेम कॉइन। हाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू है। ओके, समझे बात को? एक ही सिक्के के समझे जी? तो मैं ये बोल रहा हूं कि जहां पर भी अपोजिट वाली बात हो जाए कि दोनों मिल करके एक दूसरे को मुकम्मल भी करते हो, माने कि सैंपल स्पेस को पूरा बनाते हो, ओके, लेकिन ये और ये दोनों अलग भी हो, दोनों आपस में अलग भी हो, और जब दोनों मिल जाए तो पूरी सैंपल स्पेस को बना भी डाले, तो कभी एक का प्रोबेबिलिटी पता हो तो दूसरा निकालने के लिए 1 में से क्या कर दो, बस। ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक। पूरक, पूरक है, लड़का लड़की एक दूसरे के क्या है? पूरक है। माने कि जो इंसानों में मर्द और औरत होती है वो पूरक होते हैं। पूरा मतलब कि दोनों एक दूसरे से गुणों में सेम नहीं है, सारे गुणों में सेम नहीं है, बट जब दोनों मिलते हैं तो एक मुकम्मल संसार बन जाता है, लेकिन दुनिया बनाने के लिए जरूरी है। समझो उसको? रिप्रोडक्शन नहीं लिया उठा करके यहाँ पे देखो, रिप्रोडक्शन सोच रहा है, इतना नेगेटिव बच्चा है, सीधे रिप्रोडक्शन पे। मम्मी पापा से पूछना रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो बताएंगे तुम कैसे हुआ, समझा? हाँ ठीक है, फटाक से दिमाग में हम बोले कुछ और, समझा रहे कुछ और, उसका ध्यान जा रहा है नेगेटिविटी में जा रहा है। कोई बात नहीं, नेगेटिविटी इज द पॉजिटिविटी, जस्ट मेक यू सेंस। ओके, देखो मैंने क्या बोला, हाँ, अगर हेड माने कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, पर दोनों मिल करके पूरा सैंपल स्पेस भी बनाते हो, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी हो। अपोजिट मतलब जो ये है वो ये नहीं है, और जो ये है, यानी कि हेड आएगी तो और टेल आएगी तो। ऐसा कभी होगा कि हेड और टेल दोनों एक साथ आ जाए? कभी नहीं होगा, मैंने दोनों ना। चलो समझा गया? इनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। बोलो क्या बोलते हैं? अच्छा, अब तुमसे पूछो, बताओ, मैंने एक पासा को फेंका
हमें पासा का बोला कि उसमें 5 आएगा, क्या आएगा? मैंने बोला यार 5 आ गया मान लो, मैंने बोला 5 आया तो 5 का कंप्लीमेंट्री कौन होगा? को बता दो 5 का कंप्लीमेंट्री कौन होगा? अरे पासा पे डाई पे या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6 तक आया ना। मैंने बोला 5 का कंप्लीमेंट्री कौन होगा? 5 का कौन कौन नंबर जो कंप्लीमेंट्री होगा? केवल 1 6। 5 को छोड़ के सब, 5 को छोड़ के 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, 5 को छोड़ करके। तो मैंने क्या बोला कि जो 5 है वो और कोई नंबर नहीं है ना। तो 5 अगर आएगा तो 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। अगर 1 2 3 4 6 आ गया तो 5 नहीं आएगा। तो 5 और 1 2 3 4 6 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है कि दोनों मिल करके मुकम्मल भी बना रहा है, और वो एक हो रहा था दूसरा नहीं हो रहा, दूसरा हो रहा था एक नहीं हो रहा। क्लियर हो गया? अब मैं बोलूं चलो कि बताओ 1 और 2, अब एक साथ बोल रहा हूं, 1 और 2 का कॉम्प्लीमेंट बताओ, 1 2 का एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ बस 1 2 को छोड़ दो, बाकी सबको 3 4 5 6, ठीक है ना? 3 4 5 6, अगर 1 आए, 1 या 2 में से कोई भी एक आ गया तो 3 4 5 6 नहीं आएगा। तो अगर 2 आ गया तभी 3 4 5 6 नहीं आएगा, लेकिन 3 4 5 6 में से वो आया तो 1 और 2 नहीं आएगा। बस में आ रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ, दिमाग नहीं लगाना 2 और कैसे आ गया सर, ये नहीं बता रहा हूँ मैं। ये बोल रहा हूँ कि 1 और 2 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो सिंपल सा काम करना कि 1 2 को छाड़ देना, बाकी जो बचा होगा हाँ, तो दोनों मिल करके मुकम्मल जहां बना देगा, सैंपल स्पेस बना देगा, कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाएगा, और दोनों एक दूसरे का अपोजिट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों एक दूसरे का अपोजिट भी होना चाहिए, और दोनों मिल जाए तो मुकम्मल सैंपल स्पेस भी बनना चाहिए। भैया मैं क्या, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं? हाँ समझा उसको, क्या बोलते हैं? हाँ तो यहां पर जो ये दोनों दिखाई दे रहा है, ये दोनों हेड और टेल, हेड और टेल, इसको क्या बोलते हैं? दिख रहा मोबाइल में? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको पूरक घटना। क्या बोलते हैं? अब पूरक घटना में से एक का प्रायिकता पता हो, नहीं दिख रहा है, तो दूसरा कार्ड निकालने के लिए एक में से क्या कर दो, इसको लिखा जाता है ऐसे, यहाँ पे लिखा है, एक नीचे देखिएगा एक लाइन, सुनो 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 सुनो, पूरा घटना को ऐसे लिखते हैं, सुनो सुनो क्या लिखते हैं, सुनो ई, ऐसे ऊपर ऊपर लकीर का साइन दे देता है, बोलते हैं ई नहीं। क्या पढ़ते हैं इसको? इसको दो तरीका लिखने का, ए सुनो, इसको ई नॉट भी लिखते हैं ऐसे, ई नॉट, या इसको ऐसे लिखते हैं पी ई नहीं, ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे लकीर का साइन दे देता है। क्या देते हैं? और उसको 1 में से पी को क्या कर देता है? माइनस कर देता है। अगर मुझे पी पता है, अब पी नहीं निकालना है, तो 1 में से क्या कर दोगे? समझे? आपको सर ई नॉट काहे लगा दिया सर, क्या मजाक हो रहा है आपका? बोलो क्या मजाक हो रहा है, बोलो ना, दिख गया? अरे सिंपल बात है, ई जहां पे होगा वो वहां पे ई नहीं होगा। जैसे हेड को तुम बोलोगे कि हेड है ये, तो टेल क्या है? टेल हेड नहीं है, इसको बोलो नॉट हेड। तुम क्या बोल सकते हो? हेड को बोलोगे हेड, तो टेल को क्या बोल सकते हो? नॉट हेड। अगर टेल को टेल बोलो तो एच को क्या बोल सकते हो? नॉट टेल। बात सेम ही तो है। तो इस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को लिखने का तरीका है कि ई और ई नॉट, ई घटना ई नॉट, ई दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने बोला ना कि हेड, बताओ हेड का ई नॉट कौन है? हेड का ई नॉट टेल है, टेल का ई नॉट कौन है? मैं बोलूँ कि एक डाई को फेंकेंगे तो डाई पे वो 1 का ई नॉट कौन होगा? तो बोलोगे 2 3 4 5 6। मैं बोलूँ कि बताओ 2 का ई नॉट कौन होगा? 1 3 5 6 7, 5 4 5 6, ओके, खाली बात 3 छोड़ के, 2 छोड़ के। और बोलो 5 का ई नॉट कौन होगा? 5 छोड़ दो। क्या समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। ऐसे पी ई ऊपर देखो, ई के ऊपर लकीर का साइन है, इसका मतलब पढ़ेंगे इसको क्या? पी ई नहीं। क्या पढ़ेंगे? माने जो ई है उसका नहीं, यानी छोड़ देना उसको, ई को छोड़ देना। इसको पी ई नॉट भी लिखता है ऐसे सिंबल में, और ई लकीर का साइन दे देता है, ठीक है। इसको पढ़ते पी ई नहीं। क्या बोलते हैं? कभी कभी क्या होगा, सुनो, जैसे क्वेश्चन सुनो, क्या बोलते हैं, सुनो ना, कि 5 लाल गेंद है, 3 काली गेंद है, 4 उजली गेंदे हैं। अब क्वेश्चन क्या बोलेगा? सुनो सुनो क्या बोलेगा क्वेश्चन? क्या बोलेगा कि लाल गेंद का प्रायिकता निकालो। तो प्रायिकता निकालोगे, लाल गेंद का प्रायिकता निकालो, क्या होगा? 5 और 12 जोड़ दो, 4 3 12, 4 3 12 हो गया आंसर। निकल क्या बोलेगा? ब्लैक गेंद का निकालो, 3/3 है ना, 3/12। व्हाइट का निकालो, 4/12, काटने का। बहुत आसान है कि नहीं है? टोटल को नीचे से भाग कर देना, और जो जितना होगा। अब मैं बोल लूं रेड नहीं होने की प्रायिकता निकालो। अब सुनो मैंने क्या बोला, रेड नहीं होने की प्रायिकता निकालो। रेड, सिंपल सा बात है, रेड नहीं होगा तो पहले रेड का निकाल लो। क्या कर लो? रेड का निकाल लो, आ गया। और उसको एक में से, जैसे ही तुमने एक में से घटा दिया था, रेड नहीं का निकल गया।
और उसको लिख दो पी आर नॉट, ऐसे लिख दो पी आर। ओके, समझे बात को? नहीं समझे? तो जिसका नहीं का निकालना होगा तो उसका है का निकाल लोगे आप वन में से, क्या बोले समझे? नहीं का निकालना होगा तो क्या करोगे? उसका निकाल लोगे, उसको वन में से, तो नहीं का ऐसे भी आंसर दो। 7/5 कितना बचेगा? 7/12। अब बताओ लाल कितना 5 था, 5 लाल को छोड़ो, 3 4 7 ना बचेगा, 7/12 आंसर भी ऐसे बह लॉजिक से में आ रहा है। ओके चलो इसको नोट करो। चलो मिस्टर बागले नोट करो इसको, वीडियो पॉज करो बाबू, चलो इसे नोट करो और एग्जांपल लेते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला समझ आ गया क्या सबको? अब कोई बात नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं अच्छा से। अब लिखो यहाँ पे, एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, ऐसे सुनो ना। अब लिखो एक, बोलो पासा, बोलो व्हेन ऑफ डाई इज टॉस्ड या ड्रॉन, थ्रोन भी बोलते हैं, थ्रोन जो भी बोलते। क्वेश्चन नंबर ए बच्चा, यहां पर से आंख खोल लो क्योंकि अब इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होने वाली है और सारी बात फिर से रिपीट करूंगा एग्जाम्पल के साथ। चलो बताओ, जब पासा को एक बार फेंका जाए तो क्या क्या आएगा? बता। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कोई दिक्कत किसी को? आप हैं, इसमें कितना एलिमेंट है बताओ? इसमें कितना एलिमेंट है? ओके, अब ए में बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ए सुनो, मैं बोलूं कि बताओ 2 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 आने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले चुप, ज्यादा काबिल नहीं, उठा के पटक देंगे हम, बता रहे हैं। ओके, 2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे थे, क्या करोगे कि n2 में कितना एलिमेंट है ये ना बोलोगे, n2 में कितना एलिमेंट है ये ना देखोगे ऐसे, और टोटल ns ये ना बोलोगे। तो 2 क्या है वो नंबर है, क्या है वो नंबर है? हाँ, नंबर गिनना है, 1 2 ना करना 2/6 कर देना, तो गए काम से। हम पूरा तरीका बना देते हैं, सुनो पूरा तरीका बनाते हैं, सुनो। मैं लिखूंगा, पहले घटना मान लूंगा, कुछ घटना मान लो, इसको ई मान लो, ई मान लो, या इवन बोल दो, इवन तो बोल देता हूं 2 आने की घटना, तो 2 आने की घटना को लिखूंगा 2, ऐसे लिख दो ऐसे। ई में कितना, इवन में कितना एलिमेंट है? इवन में इसको इवन ना बोल के क्या बोल रहा हूँ? E2 अच्छा लग रहा है मुझे। ओके, कोई दिक्कत किसी को? जा 2 लिख दिया, क्या है वो नंबर है? अब लिखेंगे, सुनो रे मिस्टर, सुनो मिस्टर बिट्टू लाल शर्मा, Ne2 by NS, Ne2 में कितना एलिमेंट है? 1। S कितना है? तो अगर तुमको बोले कि P1 निकालो, P1 and E1 का प्रोबेबिलिटी, चाहे तुमको P2 का निकालने के लिए बोले, 2 1/6 1/7 का क्या होगा? 1 का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/6। 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6 ना कर देना, क्या 3 एक ही बार आएगा। 4 की प्रोबेबिलिटी बताओ, 5 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 0 नहीं बोलते, 0 है। और 0 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। आर यू बुझिंग नॉट? ओके, सो चाहे P2 बोले या P3 बोले या P6 बोले, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? कौन 0 बोलती है? अब बताओ, इसमें तो सुनो, सिंगल एलिमेंट वाला क्या बना था? 2 बना था, इसमें सिंगल एलिमेंट वाला क्या बना सकते हो? 6 ठो। और सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 1/6 1/6। और सबको जोड़ो कितना आंसर आएगा? फिर वही बात बताने वाला हूं, बोलो फिर बताने वाला हूं। ओ आखिरी तेरा चेहरा देखो, इवन ए मिस्टर अलबेला, P2 P3 प्लस P4 प्लस C5, सबको जोड़ना पड़ेगा, इतनी पॉसिबिलिटी है। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलते हैं? जिसमें सिंगल एलिमेंट लेंगे उसको बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट, एकल घटना, ठीक है, या प्रारंभिक घटना भी बोलते हैं इसको, सिंपल इवेंट ये बहुत नाम है इसका। तो सब जोड़ो, 1/6 1/6 1/6 1/6। सही गलत है? कई बार 6 बार ना, 6 से 6
सच सच बताओ, नहीं समझा? किसी भी घटना में अगर बोलो या किसी भी प्रयोग में, ये एक्सपेरिमेंट है एक तरह का, किसी भी प्रयोग में सभी एकल घटनाओं के प्रायिकताओं का योग सभी, लेकिन ओके, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इन अ एक्सपेरिमेंट दैट इज कॉल्ड, दैट इज वन। ओके, क्या समझा बात को? किसी प्रयोग के सभी एकल घटनाओं के प्रायिकताओं का योग, या किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग, इसको सिंपल इवेंट भी कहते हैं। जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको सिंपल इवेंट बोलते हैं या एलिमेंट्री इवेंट। हिंदी में बोलते हैं एकल घटना या प्रारंभिक घटना। भैया मैं गया, ये थ्योरी दे रहा हूं मैं, थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव में आता है ये क्वेश्चन, तुमको बनाना नहीं वैसे है, वैसे बनाना तुमको नहीं है। अब बताओ, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, बताना नहीं आता। एग्जाम्पल ए ले लिया, बी ले लो, बी क्या ले लो बाबू? सबका मैं ध्यान यहां चाहता हूं, अब यहां पर से कोई बोलेगा नहीं। मैं लिख रहा हूं ए, सुनो ना, ए जो है वो 4 से छोटा है, 5 से छोटा है। मैंने क्या बोला? ए जो है 5 से बताओ, इसमें 5 से छोटा कौन कौन है? तुमको बोलेगा क्वेश्चन में कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो प्रायिकता निकालो कि वो नंबर 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा एक भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है, या अब बताओ ए में कितना एलिमेंट है? 4 ना, क्योंकि बोल रहा है 5 से छोटा। अगर ये बोलता 5 से छोटा या बराबर तो 5 भी ले लेता। अब प्रोबेबिलिटी बोल दिया 5 से बड़ा बोलता ना, हाँ कहाँ गया? तो 6 खाली ले लेते हैं। हाँ सिर्फ 6, अरे 6 ना बड़का है इसमें, तो एक क्यों होता है, 1/6 हो जाता। अभी बोलता 4 से बड़ा तो 5 भी लेते हैं। अच्छा ठीक है, हवा पर ठीक है जी। तुमने क्या बोला? ए गधा हो, मैंने क्या बोला? क्या बोलवा दे? हाँ 4 से बड़ा बोलता तो 5 भी लेते। क्या को 2/6 1/3 अनुसार आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ बोला कौन सा तुमको 5 से छोटा, 5 से तो 4 ले लेंगे। अच्छा आगे पीछे लिख सकते हो, कॉमा देना जरूरी है आगे पीछे। अब बता फॉर्मूला क्या लिखोगे? एन ए बोलो, एन ए कौन सा ए का है बोल दिया, हमारा मन है सर बी बोलेंगे, बी बोल दो सर, ई बोल दो, ई बोल दो, कुछ भी बोल दो। ओके भैया मैं गया, कहे ना काटो 2/, नहीं बोलोगे यही लिख देता मैं, आंसर यही लिख देता 4/6 काट दो आंसर 2/। ओके जगह बचेगा मेरा। अब सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एगो बी है का, मैं बोल रहा हूँ सुनो ना, मैं बोला पी ए नोट निकालो, पी ए नोट, मैंने बोले सुनो, मैं बोलूँ बी है, बी जो है ये 5 से छोटा था ना, या ये इसको ऐसे बोल सकते हो 4 या 4 से छोटा, 4 या 4 से 4 भी लेना पड़ेगा है ना। खाली 4 से छोटा बोल देते थे 1 2 3 लेते हैं, लेकिन 4 या 4 से छोटा 4 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ सुनो सुनो, मैं बोलूँ 4 से बड़ा, 4 से बड़ा कौन है बता? 5 और 6 बता, ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? अरे यार जो ये है वो यहाँ नहीं है ना, जो यहाँ मैंने कुछ कॉमन ना है, एक दूसरे कॉमन, ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? अरे यार बताओ, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री लिखा बोला था, जो यहाँ हो वो यहाँ ना हो, जो यहाँ हो वो यहाँ ना हो, या और दोनों को मिलाकर मुकम्मल हो जाए, दोनों मिला करके दो 1 से 4 ये है 5 6 दोनों मिला दो तक मुकम्मल हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? अगर मैं बोल दूं तुमको, जैसे मान लो मैं तुमको ऐसे देता हूँ, सुनो गौर से मिस्टर बाबूलाल शर्मा, बता ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। क्यों नहीं है? कि दो इसमें कॉमन आ गया, कॉमन नहीं आना चाहिए। हाँ ये दोनों को मिला करके मुकम्मल तो हो जाएगा, लेकिन कॉमन आ गया, कॉमन नहीं आना चाहिए, बट यहाँ कॉमन नहीं है और दोनों को मिला करके भी मुकम्मल हो रहा है। 2 बातें देखनी है, नहीं समझा? जैसे मैं बोलना भी नहीं आता था, ये बताओ नहीं है, दोनों कॉमन भी नहीं है और ऊपर से दोनों को मिला, कॉमन तो नहीं है, चलो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं तो अच्छी बात है, कॉमन नहीं था, लेकिन दोनों को मिलाकर क्या मुकम्मल हो रहा है क्या? ये 4 छूट रहा है, ठीक है ना। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तो है। अब तुम इसको बी ना बोल के इसको तुम ए नॉट भी बोल सकते हो, ए नॉट। अरे ए तो ले लिए ना, अब मैंने बोला था कि जो ये है वो ये नहीं है, जो ये है वो ये नहीं है, तो इसको तुमने ए बोला था, इसको बोलोगे ए नहीं, बी ना बोल के क्या बोल दो? ए नहीं। ए नहीं को निकालने के लिए क्या करना? 1 में से क्या करना है? क्या बोला था मैंने? 1 माइनस पी है, 1 माइनस
1 पीए का वैल्यू बोलो, पीए का निकाल चुकी हो। एलसीएम बोलो 1/3 पहचान हो जाएगा। अब ऐसे सोचो 2 है कितना है बताओ, 2 है और इसमें क्या हुआ है, अब भाग कर दो आंसर कितना आएगा, उतने ना आएगा। ये तरीका है निकालने का। थ्योरी समझाया, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझाने की कोशिश किया। अच्छा सुनो, ये जो घटना आया ये जो है इसको एलिमेंट्री इवेंट नहीं बोलेंगे। पूछो क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या एलिमेंट है, एलिमेंट्री इवेंट उसी को बोलते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट हो। जैसे मैंने अभी जो लिया E1 लिया, E1 में क्या लिया था, केवल 1 लिया था। E2 लिया, क्या लिया, अरे सब में एक ही गुण एलिमेंट है, तो जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। और इसमें क्या एलिमेंट है, अभी 4 एलिमेंट 5 एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। अच्छा मैं बोलूँ तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो बताओ वो एक पासा को एक बार फेंका जाएगा, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि उस पर नंबर आएगा 7 से छोटा, 7 से सब हो जाएगा, 7 से छोटा 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 आंसर कितना आएगा, श्योर इवेंट है, क्योंकि 7 से छोटा आना ही है, श्योर है। अब मैं बोलूँ कि उस पर 1 से छोटा आएगा तो 1 से छोटा आएगा ना आ सकता कभी, जीरो आंसर। मैं बोलूँ 6 से 12 इम्पॉसिबल इवेंट है। चलो उसको भी करवाता हूँ, लिखो बार इसको अच्छा सा। वीडियो पॉज करवा दो, नोट करो इसको। ओके सुन, लिख लियो क्या इसको, क्या समझ आ गया। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस इवेंट में एक एलिमेंट रहता है ना उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। और एलिमेंट्री इवेंट के सभी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, ये इसको एलिमेंट्री इवेंट नहीं बोलते, इसको कंपाउंड इवेंट बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा आ जाता है ना। जैसे बोलो ना 4 से छोटा, तो 4 से छोटा 1 भी हो सकता है या 2, तीनों को काउंट करना पड़ेगा तुमको। आएगा एक बार में 3 नहीं, उसको रिलेट नहीं कर देना, यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, कर रहा है बेटा उसको। ओके ए भी हो गया, ए भी हो गया। सी सुनो, सी सुन लो, सी सुनो सुनो, सी सुनो। सी में क्या करते हैं, ए दे दिया, भी सी दे, सी में सी दे रहा हूँ, सी में सी। अब बोल रहा हूँ 6 से बड़ा, 7 से छोटा, 7 से छोटा मैं लिख रहा हूँ, 7 से छोटा। बता 7 से छोटा कौन है, लेस देन 7, लेस देन 7 अंग्रेजी लिख रहा हूँ, अंग्रेजी लिख दिया मैंने। 7 से छोटा कौन कौन आएगा, तो लिखोगे 1 2 3 4 5 6, सब ना हो गया। तो अगर हमको बोले पीसी निकालो, पहले पीसी का निकालो, एल पहले एनसी लिख दो, एनसी कितना हो 6। अच्छा बता पीसी निकालना तो क्या करना पड़ेगा, एनसी बट्टा एनएस, तो टोटल सीओ इवेंट ना हो गया यार, नहीं समझा। 6/6 इसको सी को कौन इवेंट बोलेंगे, सी को कौन इवेंट बोलेंगे, सीओड इवेंट क्या बोलेंगे। तो सीओड इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हिंदी में बोलते हैं निश्चित घटना। क्या बोलते हैं हिंदी में, निश्चित घटना। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, एक और नाम क्या लिखा नहीं, निर्धारित घटना। कोई दिक्कत मानिए निर्धारित है, फिक्स। एग्जाम में ऐसे पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, श्योर होना है 100% हो रहा है, कितना का ड्रामा किया हुआ है। आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, आज मौसम नहीं है। डी में देखो, डी में देखो, डी में डी लिख रहा हूं, डी में डी लिख रहा हूं। अरे स्मॉल सी है ये स्मॉल डी है ना। चलो बोलो डी में मैं बोल रहा हूं 7 से बड़ा, 7 से या 6 से बड़ा भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 6 से बड़ा, 6 से बड़ा यानी कि ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन ओके, या मोर देन 6 बोल दो। 1 जा कुछ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा, कोई अंदर कुछ नहीं है, यानी लिमिट एक को नहीं है ना, तो क्या क्या बताओ 0 एक को नहीं है ना नंबर, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो लिखेंगे एन डी, बोलो एन डी बाई एन एस 0/6। दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। कौन इवेंट, तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, वाह, हिंदी में बोलते हैं असंभव घटना या अनिश्चित घटना। क्या दिल पे बात लग गई, आसान है कि नहीं बताओ। तो मैंने सुनो आसान नहीं यहाँ सीखो जाना, मैंने बोला श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है, समझा गया। और जब भी उनके बीच में होगा तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा। तो किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बोलो, किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ। किसी घटना की प्रायिकता या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी,
यानी 0 और 1 के बीच, ऐसे दो 0 1 के बीच में, 0 और 1 के, पीछे और 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। 0 किसका, इम्पॉसिबल का, 1 किसका, श्योर का। समझ आ गया? अब सवाल बना, पूरा बनेगा, पूरा उतार लो इसको, नोट कर लो अच्छा से। थ्योरी भी दे दिया सवाल के थ्रू। ओके ओके, दैट्स ऑल। पूरा बना, पूरा ओके। देखिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल प्रोबेबिलिटी में लेते हैं। देखो इधर देखो, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में इस पर क्वेश्चन दो। प्रोबेबिलिटी 10th के मैथमेटिक्स में से सबसे इजी चैप्टर है। जैसे स्टैटिस्टिक्स में आता है ये, सांख्यिकी, ये सब चैप्टर ऐसा है जो कि इजी भी है और वैल्यू भी है इसका। मतलब कि एग्जाम के नज़रिए से देखो तो इससे क्वेश्चन भी अच्छा खासा पूछा जाता है, तो बहुत ईजी होता है। इससे कुछ तुम अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। नहीं, अगर मार्क्स लाना है तो स्मार्ट तरीके से तुम चैप्टर सबका सिलेक्शन करके स्टडी करोगे तो तुम्हारा नंबर बहुत अच्छा खासा आएगा। मान लो कोई चैप्टर किसी बच्चों को टफ लगता है, क्या लगता है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है, तो उस पर ध्यान कम भी दोगे तो काम, हाँ, नॉलेज के नज़रिए से तो पढ़ना ही पड़ेगा, सारा चीज़ छोड़ना नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम में थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। तो ये प्रोबेबिलिटी उसमें से वो चैप्टर है जो सबसे ईजी भी है और नंबर भी इससे अच्छा खासा मिलता है, इसलिए अच्छे से पढ़ो। तो देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि एक सिक्का को दो बार फेंको, क्या बार फेंको, 2 बार, या 2 सिक्कों को एक साथ फेंको। प्रोबेबिलिटी में सवाल बनाने के नजरिए से ये सेम है, प्रोबेबिलिटी में सवाल बनाने के नजरिए से, लेकिन उसका मतलब थोड़ा अलग अलग है। जैसे एक कॉइन को 2 बार फेंकोगे तो क्या होगा, कई बार फेंक हो गया, 2 फेंक हो गया, 2 टॉस हो गया। तो देखो गौर से देखो, या तो ऐसे मैं पहले बनाता हूँ कैसे, पहले इसका सैंपल स्पेस बना, पहले बनाओगे क्या सैंपल स्पेस, तो लिखो पहले एक बार में क्या आता है, हेड टेल, बनाओगे कैसे, फिर एक बार और फेंको तो क्या हो जाएगा, हेड टेल। ठीक है, देखो आराम से, कितना अच्छा है, आसान है। अब गुना कर दो, एच को एच से, एच को टी से, एस टी को एच से, टेल है, टी को टी से, टी स्क्वायर नहीं कर देना टी स्क्वायर ना कर देना तो मामले खराब हो जाएगा। तो गुना नहीं कर रहा, एक तरह का ये अलग सेट का ऑपरेशन है ये, ठीक है। तो एच एच एस टी टी एच, क्या वो सिंपल एलिमेंट है, क्या वो है, 4, एक एच एच है। अब आप इसका मीनिंग क्या, पहले सुनो। एच एच का मतलब ये हुआ, अगर तुम एक सिक्का को 2 बार फेंक रहे हो, 2 अर्थ खाली बदलेगा। चाहे तुमको बोले एक सिक्का को 2 बार फेंको या बोले 2 सिक्का को एक साथ फेंको, दोनों में सैंपल स्पेस सेम बनेगा, दोनों में सैंपल स्पेस, लेकिन मतलब क्या होगा अलग। बताता हूं, जैसे आराम सुनना, मैं बोलूं कि एक सिक्का को 2 बार फेंका गया, एक सिक्का को, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहली फेंक में, पहली टॉस में हेड आया होगा, दूसरी टॉस में भी, या पहली टॉस में हेड आया होगा, दूसरी टॉस में टेल आया होगा, ये ना पॉसिबिलिटी है। या पहली टॉस में टेल आए तो दूसरी टॉस में हेड आए, या पहली टॉस में भी टेल आ जाए, यही ना पॉसिबिलिटी है, यही 4 संभावना है। तो एक सिक्का को 2 बार फेंका जाए, उसका ये मतलब है, क्लियर हो गया। अब मैं बोलूं कि 2 सिक्का को एक साथ फेंका जाए तो क्या होगा, बोलोगे पहला सिक्का पे क्या आया, दूसरा सिक्का पे क्या आया, ये ना बोलोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला सिक्का पर भी हेड आया, दूसरा सिक्का पर भी हेड आया, पहला सिक्का पर हेड आया, दूसरा सिक्का पर भी टेल आया, दूसरा सिक्का पर टेल आया, सॉरी भी क्या बोल रहे हैं, पहला सिक्का पर टेल आया, दूसरा सिक्का पर हेड आया। अर्थ थोड़ा अलग है कि नहीं है। अगर तुमने इसको पकड़ो, मैं इसको हेड टेल को पकड़ लेता हूँ, चलो मैं बोलूँ कि एक सिक्का को 2 बार फेंका गया है, जैसे मतलब कि पहली फेंक में हेड आया होगा, दूसरा फेंक में टेल। अब मैं बोलूँ कि 2 सिक्का को एक साथ फेंका गया, इसका मतलब पहला सिक्का पर हेड आया, खाली बोलने में फर्क पड़ रहा है, बात तो सेम ही है, क्या समझा। माने अर्थ थोड़ा डिफरेंट है लेकिन बात सेम है। यानी कि तुमको चाहिए 4 संभावना, उसमें भी बनता है 4 संभावना, क्लियर हो गया। तो एग्जाम में या तो ये बात बोलेगा कि 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है, या एक सिक्का को 2 बार उछाला जाता है, दोनों के लिए सैंपल स्पेस सेम रहेगा। ध्यान में गया। तो बताओ एस में कितना एलिमेंट है, जल्दी बताओ। 4 कैसे करोगे, 2 गुने 2 ऐसे कर दोगे, 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 3 बार फेंकते तो 2 गुने 2 गुने 2 3 बार कर देता है, 8 हो जाता, कितना हो जाता, समझिए। 3 बार भी फेंकने के लिए बोल सकता है, ऐसा भी है। तो 3 बार में 8, अब 3 बार में 3 आएगा, यहाँ पे 3 बार में क्या आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोलेगा, प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलेगा ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या बोलेगा, सुनो क्या बोलेगा। क्वेश्चन सुनो, मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं बहुत सारा क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, चलो, या ए बोल देता हूँ, सुनो नहीं बोलो, ए बोल देता हूँ। इसमें मैं ए में बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालो कम से कम एक चित आने की। मैं लिख देता हूँ, लो एक घट रहा है मान लेते हैं। अब बोलता हूँ कम से कम एक चित, कम से कम, पहले रुको ना, क्वेश्चन में पी प्रोबेबिलिटी निकालो, क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी,
ओके, प्रायिकता निकालो कि कम से कम एक चिता है, कम से कम एक चिता है, ऐसा पूछ देता है। एक चित समझते ना, किसको बोलते चित? चित किसको बोलते हिंदी में? हेड की टेल, हेड की टेल, हेड को बोलते हैं चित, है ना। चितपट क्या बोलते हैं? कल चित हो जाओ, सुनती नहीं हो? पट हो जाओ बोलते हैं लोग सब। तो चितपट, हेड को चित बोलते हैं। और हम लोग तो भारत चीन बोलते थे बचपन से, है ना, भारत चीन अब क्या बोलोगे? हेड और टेल, चितपट। घर में ना बोलेगी मम्मी को जाकर, मम्मी चित हो जाओ, चट्टी दो तो बड़ मार के दुपट हो जाओगी। चलो देखो, ठीक है जी। देखो, तो कम से कम एक चित, जिसमें भी तुमको हेड दिखाई दे रहा है उसको पकड़ो और धो के लाओ उसको। इसको पहले ए मान लो। क्या मान लो? ए मान लो। घटना ए मान ले, ए मान लो, ई मान लो, कुछ मानना मान लो। चलो, किसमें हेड दिखाई दे रहा है चार में से? जिसमें भी ए को एच दिखाई दे रहा है, एच दिखाई दे रहा है, एच, उसको पकड़ो। इसमें भी एच है, चाहे दोनों वाले जिसमें मतलब एच दिखाई दे रहा है ना। और कहाँ है? और कहाँ है? और कहीं है? इसमें तो एच दिखाई नहीं दे रहा है। तो कम से कम एक हेड का मतलब हुआ कि एक बार तो हेड आना ही चाहिए। दो बार आ जाए चलेगा, लेकिन कम से कम एक बार आना। नहीं, जिसमें हेड दिखाई देगा उसको पकड़ लोगे। और बोलेगा कम से कम एक टेल, एटलीस्ट, अंग्रेजी में बोलेगा एटलीस्ट वन हेड। क्या बोलेगा क्वेश्चन में? अंग्रेजी भी लिख देते हैं, अंग्रेजी एटलीस्ट वन हेड, अंग्रेजी लिखे देते हैं। ठीक है जी। तो जिसमें हेड दिखाई देगा उसको पकड़ लोगे, चाहे एक बार दिखाई दे चाहे, लेकिन दिखाई देना चाहिए। कभी बोलेगा कम से कम एक टेल, एक पट, तब एक टी वाला पकड़ लोगे। टी वाला कौन है? ये हेड हो या ना हो, मतलब टेल खाली दिखाई देना चाहिए। ये तो लोगों ने कि लोग ऐसा भी बोल सकता है कि दोनों पर चित होना चाहिए, दोनों पर चित, जिसमें दोनों पर हेड हो। बताओ कौन है? फर्स्ट वाला। इक्के को पकड़ाएगा वो, इक्के को वो गिनोगे इसको, 1 2 3 4, है ना। ए मिस्टर, समझा? तो दोनों पे टेल होना चाहिए। किसको पकड़ोगे? क्लियर हो गया ना? समझे? हाँ, अब एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले लिखो। लिख लिया? अब बताओ ए में कितना एलिमेंट है? ए में कितना एलिमेंट है बताओ? 1 2 3। इसको ए गिनोगे? एक, ऐसा कॉमा इसलिए दिया है मैंने। चलो, अब प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फॉर्मूला पढ़ लो, NA/NS। अरे ये क्वेश्चन में तो लिखा रहेगा ना। सुनो मेरी बात को, ये तो क्वेश्चन में खाली अपने आप को ए मान लेना उसको। ओके, भैया में गया। कहते बच्चों को लैंग्वेज लिखने में दिक्कत होता है, कुछ नहीं करना इसमें। लैंग्वेज ए का वैल्यू बोलो। क्लियर हो गया? किसका आ गया? कम से कम एक चित का। आप क्वेश्चन कंप्लीट, यही कम से कम। सुनो, ये एटलीस्ट यहाँ ना लगा के जगह चेक रहा है मेरा। सुनो ना, क्या कोई डाउट है? क्या है तुम बात कर रही हो मुझसे? पूछो ना, कोई डाउट है तो। तुमको यही डाउट ना होगा कि सर यहाँ पर एक 2 हेड आ गया, ये बोल रही हो? कन्फ्यूजन तो बोलो। बोलती नहीं है। हम बोले कम से कम एक हेड होना चाहिए। कितना हेड होना चाहिए? ठीक है, तो ये 2 भी होगा तो चलेगा। हमको खाली ये हेड दिखना चाहिए इसमें। अब मैं क्वेश्चन सुना है लड़का, जो बोल रहा हूँ गौर सुनो। ओके, ये तो मैंने निकाल दिया क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बी लिखो। मैं यहाँ पे बी 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 यहाँ देखता हूँ। लो बी। चलो, अब मैं बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी निकालो। कम से कम, अधिक से अधिक। आप उल्टे कर रहे हैं। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। देखते कौन बोलता है जवाब। अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। 2 हेड, 2 चित। बताओ इसका प्रोबेबिलिटी। अंग्रेजी में लिख देता हूँ, पहले अंग्रेजी में लिख देता हूँ। अंग्रेजी में तुम समझ जाओगे। ना, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, मैंने अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए। पहले 2 हेड का समझा? अधिक से अधिक 2 हेड, यानी कि 1 हेड वाला भी चलेगा, 2 हेड वाला भी चलेगा। 3 तो आएगा ही नहीं कभी। वही तो बोल रहा है, 2 3 तो आएगा नहीं कहीं। तो ये वर्ड फेंकिए रहे। और जिसमें हेड नहीं होगा वो भी चलेगा। बोला कि अधिक से अधिक 2 हेड, समझा? वो अधिक से अधिक 1 हेड वाला भी चलेगा, 2 हेड वाला भी चलेगा। हेड नहीं होगा वो भी चलेगा। 2 हेड का मतलब अधिक से अधिक नहीं। हेड हो तो चलेगा, ना हो तब भी चलेगा, लेकिन अधिक से अगर हेड हो तो कई बार हो अधिक, उससे ज्यादा नहीं। यही है मतलब। सब देखो, समझ रहे हो? मैं थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम लोग को। तो क्या करूँगा फिर? इसको घटना को क्या मान ले? बी मान लिया। तो हेड अधिक से अधिक हो गया। 1 हेड वाला भी चलेगा,
दो हेड वाला भी चलेगा, हेड ना भी हो तभी चलेगा, क्योंकि एटमोस्ट टू हेड बोल रहा है, अधिक से अधिक। भेजा में गया, इनमें फर्क है। अब ये तो पूरा ये गया, सिंपल स्पेस हो गया। आंसर देखना होगा प्रोबेबिलिटी 1, क्योंकि सियोर इवेंट हो गया। कौन भी इवेंट हो गया, पूरा सिंपल स्पेस की ही बराबर आ गया, तो हो गया। चलो लिखो पीवी प्रोबेबिलिटी लिख दिया। बताओ टफ है क्या? लैंग्वेज तो क्वेश्चन लिखा रहेगा, तुमको घटना ए लिखना है, सवाल बना लेना ना, बुझे? तुम कितना अच्छा लैंग्वेज को भी लेकर रोता रहता बैठ के, यार क्या तुम लोग का समझ में नहीं आता है। आंसर कितना हो गया, समझा गया? चलो सी में लिखता हूँ। इसी क्वेश्चन से मैं क्या बता देता हूँ, एग्जाम में तो कोई एक क्वेश्चन आएगा या दो आएगा, हम सब बहुत क्वेश्चन करवा देते हैं इससे, जो भी पूछ दे बना देना। पी मैं लिख रहा हूँ, दो चित्त, खाली चित्ते ले रहा है, लो दो पट ले लेते हैं, पट को पट लिखना है, पट बोलो, हाँ दुपट, दुपट्टा है ना। चलो लड़का लोग से चलो दो पट गई सर, है ना रे। दो पट वालो, टेल की हेड, चलो कुछ ही मान ले, सी मान ले क्या, अंग्रेजी लिख देते हैं, ऐसा करते रहे, अच्छा से हिंदी लिख देते हैं। ठीक दो पट, अच्छा लग रहा है, आप बोलो ठीक ठाक दो पट, ठाक ना रे, ठाक ना होता है। ओके एग्जैक्टली दो पट, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, एग्जैक्टली टू हेड, मैंने लिखा, ध्यान दो यार। चलो क्या मान ले इसको, सी मान ले क्या, आए सी मान ले, कौन चीज ले, टेल ले लिया, टेल कैट हो, बताओ कैट हो, एक गिनोगे, एक हाँ गलती मत करना। तो सी में कितना एलिमेंट है बताओ, एक, प्रोबेबिलिटी बताओ सी का, पहले फॉर्मूला लिखोगे NC बाय NS, NC का वैल्यू 1/2 या 4, ए बुड्ढी सर कमाल कर दे, समझा गया? आसान है कि नहीं है? कोई डाउट किसी को? 4 कैसे, कहाँ से स्टूपिड, NS को तो हमेशा नीचे डिवाइड ही करते हैं, नीचे तो टोटल हमेशा ही टोटल रखना है, हर जगह तो टोटल, कहाँ है, यहाँ भी तो 4, यहाँ भी 4, नीचे तो टोटल ही रखना है, टोटल पॉसिबिलिटी है, ऊपर में खाली वो रखना है जो गिनना है। भैया में गया, यहाँ पर बाय चांस चारों सेम हो गया, इसलिए ऐसा करना पड़ा, क्लियर हो गया? अक्सर बच्चा ये वाला क्वेश्चन गलती करता है, क्योंकि वो टेल वाला को छोड़ देता है। सब रहे हो? भाई तो क्वेश्चन बोल रहा, मतलब समझाया, तुम ध्यान नहीं दिया। अधिक से अधिक दो चित्त, बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितना जो हेड होना चाहिए, 2। अब मैं बोलूंगा मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया हो सकता है, हमने बोला, मतलब क्या है, मेरे पास 50 रुपया भी हो सकता है, 100 रुपया भी हो सकता है, क्या 110 रुपया हो सकता है? नहीं भी हो सकता है, मतलब यही है। ये एक मान लो एक मजदूर है, बोलता है कि डेली हम जो है ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया कमा लेते हैं, तुम बताओ ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया कमा लेते हैं, इसका मतलब क्या, मैक्सिमम कितना कमाएगा? 400 भी कमा सकता है वो, कभी 300 भी, कभी नहीं भी कमा सकता है, ये तो मतलब है, समझा? पूछोगे तो क्लियर होगा, कोई डाउट अब क्लियर हुआ? तो 2 हेड का मतलब कि 2 हेड भी आ सकता है, एक हेड वाला भी लेंगे, और नहीं हेड आएगा वो भी लेंगे, ठीक है? ये एग्जांपल दे दिया। और कोई और पूछना है, पूछोगे तो ही क्लियर होगा। अब मैंने बोला कि हम कम से कम, अब उल्टा बोल रहे हैं, अधिक से अधिक हो गया, हम मैंने मजदूर के बारे में बोल दिया कि मजदूर जो है कम से कम डेली जो है 200 रुपये कमाता है, यानी कि उसका डेली काम चलता है, कम से कम 200 रुपये कमाता है, यानी कि कभी वो 300 भी कमा सकता है, 400 भी कमा सकता है, 500 भी कमा सकता है, 1000 भी कमा सकता है, कुछ कमा सकता है, लेकिन कम से कम कितना कमाएगा? हाँ ये मतलब, इसलिए मैंने बोला कम से कम एक चित लिया, तो एक हेड वाला पकड़ लिया, जिसमें 2 हेड था उसको भी पकड़ लिया, समझा नहीं? मैंने कि नीचे में वो अपना लिमिटेशन लगाया, यहाँ ऊपर में लिमिटेशन है, ठीक है ना? भैया में क्या, तो ऊपर वाला बात बोलेगा तो नीचे आ जाओ, और नीचे वाला बात बोलेगा तो ऊपर चले जाओ, ठीक है ना? ठीक है, हाँ डेली काम करता है, कम से कम 200 कमाता है, कभी नहीं कमाएगा 200, 300 कमाएगा, 400 कमाएगा, 500 कमाएगा, 600 कमाएगा, 200 कमाएगा, उससे ज्यादा ही कमाएगा, 200 से कम नहीं कमाएगा। हाँ ठीक है, हो गया? तो वर्ड समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, चलो बाबू इसको नोट करो, इसको बताता हूँ, 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा अच्छा वाला, ओके? चलो सुनो, कोई बोलो नहीं। अब जो है, अब क्या करते हैं, पासों को फेंकते हैं। एक पासा को एक बार फेंक चुके हो, एक बार में क्या आता है? अच्छा से बैठो जी, 1 2 3 4 5 6 ये होता है। चलो 2 पासा को एक साथ फेंकना है, या एक पासा को 2 बार फेंकना है, बात सेम। तो देखो पहले
बस मतलब खाली वही रहेगा 1 2 3 4 5 6, सिर्फ मतलब अर्थ चेंज होता है, बाकी सवाल बन जाएगा 1 2। सब बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए 3 4 5 6। ये बताओ एक बार फेंकते तो 6 आता है, 6 बार आता है, 6 नंबर आता है एनएस में। एनएस में कितने एलिमेंट आते हैं 6, और 2 बार फेंको तो 6 छक्के 12। गुना करोगे 32 कैसे 6 छक्के 36। अब इसको बना के दिखाता मैं, देखो 36 को कैसे आएगा, देखो घर से देखो। अब इसमें क्या है, तुम 1 1 लिखोगे तो 11 हो जाएगा, तो इसलिए गड़बड़ा जाएगा। उसमें हेड लिखे थे तो कॉमा भी दे तो चल जाता है, ऐसा लिख देता है ना, लेकिन खाली हेड लिख दे काम चल जाता, क्योंकि वहाँ पर लेटर था ना। बट यहाँ पर नंबर दो, कॉमा ना दोगे तो बर्बाद हो जाओगे, 11 बन जाएगा। कुछ समझ रहे हो? तो ध्यान दो कैसे बनाएंगे। चलो देखो पहले 1 1 बोलो 1 1 ऐसे गिनो। ये इसको क्या गिनोगे, 1 की 2, एक ही गिनोगे। फिर 1 2, 1 को 2 के साथ लो, ए नानी गिनत नहीं, देखो 1 को 3 से, 1 को 4 से, 1 को 5 से। अब हम ना बोलेंगे आगे। अब 1 को सेटिंग सबसे करवा दे 6 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ करवाओ, फिर तीनों को 6 के साथ करवाओ, फिर सब 4 को क्या होगा 36 को ना होगा। फिर भी हम तुम लोग के लिए कर रहे हैं। चलो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ओके बताओ। इतना आगे इतना आगे, इतना तुम लोग बहादुर हो, मत पूछो। बाहर भी कॉमा देना है, अंदर भी कॉमा देना है, कॉमा ही का खेल तो है। मजा आ रहा है, बना रहे हम। इतना देर से रोटी बेल लेंगे, बोलो इतना देर में रोटी बेल लेंगे। सेवन 1 7 2 7 3। वाह कितना बड़ा ब्रैकेट है। अच्छा कितने बच्चों को मिडिल ब्रैकेट लिखने में दिक्कत होता है? दिक्कत ना होता है, कुछ बच्चा है। चलो दिस इज सैंपल स्पेस। क्या चीज? ए नानी क्रांति देखो, अब क्वेश्चन इसे ना ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन ना इसे बहुत पूछा हुआ है। आप देख कर डर लगेगा, लेकिन इतना मजेदार है ना। चलो बताओ, पहले बताओ इसमें कितना एलिमेंट है टोटल? 36 को। ऐसे मत करना, 6 को 6 से क्या कर दोगे? हाँ ठीक है, क्योंकि एक में 6 एक में 6 तब 36 ऐसे गिन के 6 6 6 36। हाँ 6 6 36। हाँ चलो ठीक है जी। छाए छाए देखो ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा जानते हो? क्या पूछेगा? कई बार पूछा हुआ, गौर सुनो मैं बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा। दिल है कि मानता नहीं। क्वेश्चन नंबर ए दे रहा हूं मैं। ए सुन रहे बबू? ए 2 का बोलेगा, सुनो ना। प्रायिकता निकालो कि दोनों अंकों का योग 10 हो, योग 10 हो। अंग्रेजी में बोल रहा है सम 10 होना चाहिए। सम अंग्रेजी में लिख देता हूँ, सम 10 होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए? अब बताओ किस पे एक ही ब्रैकेट के अंदर में जोड़ कर 10 होना चाहिए, जोड़ना चाहिए पूरा। बताओ क्या बताओ? दो। इसको ऐसे ना, इसको जो होता है 1 1 2 हो जाएगा। इसी में जो ना एक ही ब्रैकेट के अंदर, इसको जो 3 हो जाएगा। 6 यहाँ आया, 10 पुराना हमको तो यहाँ होगा नहीं। 6 4 10 है ना, आएगा। अच्छा ये तो आएगा करेगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। दिल खुश हो गया, यही तो पूरा मैं इसको घेर रहा हूँ। ये वाला एक लाइन से या लगातार 10 है, ये 11 है, ये 12 है। मैक्सिमम जोड़ कितना आएगा? मैक्सिमम योग कितना आएगा? 12। तो 12 का क्या मिलेगा? 11 का क्या मिलेगा? 10 का क्या मिलेगा? अरे 6 4 10 5 5 10 6 4 10। 9 का कितना मिलेगा? 6 3 9 5 4 9 4 5 9 6 3 9 लगातार 4 बटा 36। सीधा आंसर आ रहा है। योग 10 बोल दिया तो 10 में देखो क्या हुआ? 1 2 3 3 बटा 36 3 बटा 3 ठो ये 3 बटा 36 1 बटा 12 आंसर आ गया। मुंह से बन गया।
बोले अब योग बोलेगा 9 9, तो 1 2 3 4 4 बटा 36 1 बटा 9। फिर बोला योग 8 1 2 3 4 5 5 बटा 36 हो गया आंसर। योग 7 1 2 3 4 5 6 बटा 36 1 बटा 6। चलो फिर योग बोलेगा 6 1 2 3 4 5 5 को रहा है 5 बटा 36। योग बोलेगा 5 1 2 3 4 4 बटा 36। योग बोलेगा 4 1 2 3 योग बोलेगा 2 1 बटा 36। समझा उसको? योग बोल दिया 12 तो बोलो 1 बटा 36। एक को ना। योग बोल देगा 14, ऐसा हो ही नहीं सकता, जीरो आंसर, जीरो असंभव है। योग बोल दिया 1 असंभव, क्योंकि 1 1 2 मिनिमम 2 ही पड़ रहा है जोड़ करके। समझ रहे हो? नहीं समझा? जोड़ना है दोनों अंक को, समझा? तो ये तुम्हें अच्छा से लिखोगे, लाइन से लिखोगे तो तुमको सामने सामने दिखाई देगा, तुमको गिनने भी सोचना भी ना पड़ेगा। ओ अब 10 बोलता ना बच्चा, ये नहीं बनाता सब वैसा 10 सोचता है, तो सोचता है ओ 6 4 10 भी होगा, 4 6 10 भी होगा, 5 5 10 भी होगा, 7 3 10 भी होगा, 3 7 10 भी होगा, है ना? हम तब उसको बोलते हैं बताओ भोपाल लाल यादव 7 कहाँ पर आता है कभी देखे हो? 8 2 10 भी कर दो, 9 1 10 भी कर दो। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो गलती नहीं करना। तो 10 बोलो ना योग, तो पहले घटना का ना कुछ नाम लिखना पड़ेगा, बोलो ना घटना का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं भी लिख रहा हूँ, चलो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं। घटना कुछ मान लोगे? क्या मान ले? ए मान ले। अब बोला 10 योग 10 होना चाहिए ना, तो पहले 4 से स्टार्ट करो, 4 6 बोले 4 6 4 6 लिखे तो 6 4 भी लिखना पड़ेगा, फिर 5 5। अपने मन से अनचटकी दिमाग नहीं लगाना, इसको देख करके बनाना, पहले इसको बनाओगे तब वो काम तुमको आसान लगेगा। दोनों तुम्हारे 10, ये 3 ठो देख रहे हो? ओके 10 वाला है, ठीक है। मैं इसको घेर दे रहा हूँ, घेर दिया, समझे? नहीं घेरा, समझ गया? तो 6 10 हो गया। अब कैट बताओ, ए में क्या एलिमेंट है? 3। अब प्रोबेबिलिटी निकालना, बताओ पी ए बराबर बोलो एन ए बाई एन एस, एन ए 3 बटा 36 काट दो 1/12 हो गया आंसर। बहुत आसान है कि नहीं है? आसान है कि नहीं? योग 13, तो आंसर बताओ कभी होगा नहीं, असंभव घटना, 0 आंसर। अरे बुझिंग अब चलो, तो अभी योग वाला तो क्लियर हो गया, योग वाला। अब दूसरा टाइप में चलते हैं, इसी सवाल में अभी हम बहुत क्वेश्चन करवाएंगे। देखो, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि ये सवाल तुम नहीं देखा होगा। देखो देखी थी ए चट्टी, अब दिखा रहे ना हम लोग ना। ये बी मान लो, प्रोबेबिलिटी निकालो, पी मतलब प्रोबेबिलिटी। सुनो ना, दोनों पर समान अंक, दोनों पर समान अंक, समान अंक, सेम डिजिट आना चाहिए, सेम नंबर। कौन है जिसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6? समझे कितना आसान है? तो लिख दो, पहले इस घटना का नाम कुछ ले ले, बी ले ले, तो बोलो 1 1, दूसरे में 2 2 बोलो 2 2, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। हो गया। पी भी निकालना है तो बोलो एन बी बाय एन एस 6 बटा 36 6 6 36 6 6 36 हो गया। किरण से बड़ा आसान है कि नहीं है? जल्दी बोलो। अच्छा हम यही पर क्वेश्चन बोले, अब तुम लोग ध्यान देना, यही बात समझना है। बी में बोल रहा हूँ मैं, बी में सेम समान अंक वाले सेम डिजिट, दोनों पे सेम डिजिट, सेम डिजिट अंग्रेजी में लिख लो, सेम डिजिट। क्या लिख दोगे? लिखिए जाता है, तब तुम बोलोगे क्या हुआ। हाँ सेम डिजिट। सी पे मैं लिख रहा हूँ, चलो दोनों पर समान अंक नहीं होना चाहिए, दोनों पर समान अंक नहीं होना चाहिए, समान अंक नहीं होना चाहिए, समान अंक नहीं होना चाहिए, समान अंक नहीं हो। बताओ क्या होगा? अरे 6 को छोड़ दो, 30 को बचेगा। अब मैंने बोला था ऐसे नहीं बनाना, जब भी 9 बोले ना तो हाँ का निकालो, 1 में से घटाओ। कितना जबरदस्त है वो। वैसे भी समान अंक ये नहीं है, ये 6 को छोड़ के ना सब पर समान नहीं है, तो समान नहीं हो तो क्या करो कि पहले समान वाला निकाल लो, वो आसान है, और उसको 1 में से क्या कर दो। तो मैं इसको बी न बोल के
बी नॉट बोल दूंगा, बी नॉट क्या बोल दूंगा, अब बी नॉट निकाल दूंगा, बी नॉट 1 में से पीवी क्या कर देंगे, घटा देंगे, आई निकल आए करना 1/6, तो आंसर कितना हो जाएगा 5/6, वैसे भी 30/36 5/6 हो गया, जस्ट इसका उल्टा है। क्लियर हो गया, आप समझे। अब बताओ टफ लगेगा क्या आसान है, टफ लगेगा क्या आसान लगेगा, समझ में आ गया। लेकिन पहले ही बना लो, अब क्या बोले सर अगर बोल दिया पासा को 3 बार फेंको तो 6 छक्के 36, 36 छक्के 216 216 बना नहीं जाएंगे नहीं डॉट दे देंगे बीच में, छोड़ देंगे उसका। लेकिन तो क्लियर है कि 2 ही बार मैक्सिमम तुमको पूछेगा, तुम्हारे आंसर में क्वेश्चन दिया हुआ, समझ में आ गया। योग 13 बोलेगा तो आंसर कितना हो गया, कहीं को जो मैक्सिमम जोड़ तो 12 ही होना है, आर यू बुझेगा ना, क्लियर। अब कभी कभी क्या बोलता सुन रहा, योग 4 से छोटा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है, योग 4 से, तो 4 कहाँ पे, पहले 4 से छोटा, 4 छोटा, 4 या 4 से छोटा, मैंने मान लो 4 या 4 से, 4 कहाँ पे होगा जोड़ करके, ये भी लोगे, ये भी लोगे, ये भी लोगे, और ये भी लोगे, ये भी लोगे, ये भी लोगे, पूरा इधर वाला। अब बोले योग 4 से बड़ा या बराबर, कह रहे यार दोनों 2 1 3 3 4 से छोटा है नहीं योग, 4 या 4 से छोटा, मैं क्वेश्चन बोल रहा बदल दिया मैंने क्वेश्चन, 4 या 4 से, अच्छा 4 छोटा बोलेगा तो 4 वाला नहीं लेंगे, उसके पहले वाला लेंगे, 4 वाला 4 से छोटा बोलेगा तो ये लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, 3/36 आंसर, 4 या 4 से छोटा तो ये भी लेंगे, 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 सब ले लेंगे। 4 या 4 से बड़ा, 4 से बड़ा बोलते वाला, 4 से बड़ा, तो ये 4 से बड़ा मतलब क्या हुआ, ये सब का निकालो, ये क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 6 को काट छांट के 30/36 आंसर आ गया, ठीक है ना, क्या सब तो 4 से बड़ा ही ना, उसका योग समझो। 4 या 4 लगा दिया तो उसको भी लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत, समझे। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे बोल दिया कि योग 10 या 10 से बड़ा, 10 या 10 से, ये भी लोग, ये भी लोग, ये भी लोग, और ये भी लोग, ये भी लोग, ये भी लोग, कि लोग है ना, क्या बड़ा तो इसी में होगा, भेजा में गया, क्या समझदारी वाली बात है। रहने दे आज के लिए, पहले खत्म करो इसको, रहने दे। अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे, 2 और बढ़िया क्वेश्चन, चलो इसको नोट करो, ओके अच्छा से बनाओ, छोड़ना नहीं है, डिटो नहीं मारना है, ओके ओके ओके, नहीं बनाना आता मुझे, चलो। सो देखो प्लेइंग कार्ड के बारे में बता रहे हैं, देखो खाली इसके लिए ना प्लेइंग कार्ड के बारे में, टास्क के बारे में तुमको खाली कार्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कितने पत्ते होते हैं टोटल, और टोटल कितने कलर के पत्ते होते हैं, और वो कलर में भी कितने टाइप के हैं, ये पता चल गया तुमको कहानी सुपर हिट हो जाएगा, समझ बात को। 13 तरह का पत्ता होता है, 13 का पत्ता होता है, हर पत्ता 4 होता है, 13 चौका बता रहा हूँ, लिखना नहीं अभी, लिखना नहीं, सुनो। एक होता है एक्का, दिस इज एक्का, ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में, उसका दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, नहला, पहला, और उसका गुलाम, क्वीन एंड किंग। क्लियर हो गया, चुपचाप, this is char, 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 this is char। तेरा को पता होगा कि ना, तो this is called एक्का, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, लिखे हुए एक्का, त्रिप का एक्का, लो एक्का, एक्का को अंग्रेजी में बोलते हैं एस, क्या बोलते हैं, एस, एस बढ़िया रहा है, ओके जी, सब चर्चा हो रहता है। ये गुलाम, दिस इज गुलाम, जैक क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एंड दिस इज क्वीन, रानी, या बेगम भी बोलते हैं इसको, रानी या बेगम, बेगम बोल दोगे, हिंदी में बेगम लिखा हुआ है, बेगम, बादशाह, ये कौन है, बादशाह, अंग्रेजी लिख लो तुम लोग, जैक, क्वीन, किंग, है ना, जैक, क्वीन, किंग, जे फॉर जैक बोलो, एंड क्वीन बोलो, क्वीन एंड किंग, लिख दिया मैंने पूरा। अब बेगम को रानी बोल देना हिंदी में, क्या बोल दोगी, रानी, रानी रानी रानी, 13 जगह बावन हो गया। अब सुनो, 2 रंग का पत्ता होता है, एक रेड एक ब्लैक, 2 ब्लैक 26 को, रेड भी 26 को, और उसके अलावा ब्लैक 2 तरह का, ब्लैक कितना तरह का दिखाता हूं, एक काला पान 13 को, चिड़ी 13 को, काला पान को हुकुम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में स्पेड, और अंग्रेजी में चिड़ी को क्लब, ठीक है। इसका लिख रहा हूं, इसका रेड वाले को लिखता हूं, रेड वाले को सुना है टिक्का,
रुको, लाल पान का चीज, लाल पान बोलो, या हिंदी में केवल इसको पान भी बोलते हैं। जब भी पान बोला जाए समझना लाल पान की बात हो रही है, कहीं कि क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, पान बोलेगा लाल पान। ये भी तिरट होता है, क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट, हार्ट, हार्ट। ओके, यू कैन हर्ट अ हार्ट टिल इट लव्स यू। समझे बात को? अंग्रेजी क्या बोले हम? यू कैन हर्ट अ हार्ट टिल इट लव्स यू। क्या बोला मैंने? बोलो। नहीं समझे, हटाओ, नहीं बोलेंगे। लाल पान, लाल पान क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? एक और, लाल पान हो गया, पान हो गया भाई। बोला ये दी लड़की, ईट, ईट। या अंग्रेजी लिख भी नहीं क्या पहले? इसका अंग्रेजी लिखने का बोले, बोले भले ही होती हार्ट। अंग्रेजी में क्या लिखोगे? हॉट। यू कैन हॉट अ हार्ट। भले ही क्या लिख रहा था यहाँ पे? हार्ट। ओके, ए मिस्टर बोपीलाली, और इसका नाम क्या है? एक और, ईट। ईट भी क्या होते रहो? ईट का अंग्रेजी होता है डायमंड, डायमंड। क्या होता है तेरा? ईट का को नाम लिखे को। तुम ठिकरी बोलो गांव में, ठकरी, ठकरी का बच्चा, ठकरी, ठकवा खाता है, ठिकरी। लेकर आओगे गांव जाओगे तो सर के लिए ठिकरी, ठकवा। हाँ, क्या समझा? अब दिखा देता हूं मैं, दिखा देता हूं, दिखा देता हूं। देखो रेड कलर दिख रहा है, पत्ता कार्ड दिख रहा है। ओके, ए चुप ना, चारों दिखाते हैं ना। काहे को बोलोगे? काहे को बोल रही हो, काहे को बोल रही हो। पहले दिखा देता हूं, जैक, गुलाम, क्वीन, क्वीन बहुत प्यारी है, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही, दिख रही, दिख रही, दिख रही, दिख रही, दिख रही, दिख रही है। ये रानी है, बेगम, ये गुलाम, और ये बादशाह। ओके पागल है, पागल है लड़की, पागल, पागल है, पागल है, पागल है। ये लड़की पागल है, ये लड़की पागल है, ये लड़की पागल है, पागल है। ये कुछ ताश गायब क्यों हो रहा है इसमें? कार्ड, कुछ कार्ड के पत्ते गायब है, 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 गायब है। सुनो सुनो सुनो, बादशाह गायब है, बादशाह गायब है। जब बादशाह गायब है, बादशाह के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? अपनी तो ऐसे वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली? ओके चलो सुनो, इक्का नहीं मिल रहा है को? 1 2 3 4 5 मिल गई, मिल गई इक्का। लो अब मैं दिखाता हूँ, इक्का मिल गई, इक्का मिल गई, इक्का। तो सारे बच्चे हैं। मैंने बोला कि दो दो हर पत्ता चार होता है, हर पत्ता 4 होता है। देखो इक्का, देखो घर से सब बच्चा देखो घर से, ये इक्का है, देखो ये इक्का है, ये भी इक्का है। 2 ठो लाल है, 2 ठो लाल है, 2 ठो काला है, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? दिख रहा है? हाँ चलो, 2 ठो इक्का, 2 ठो काला, 2 ठो इक्का, 2 ठो काला, 2 ठो इक्का मैंने लाल का, 2 ठो काला कलर का। अब तो लाल में भी 2 तरह का, एक देख रहे हो ये दिल बना हुआ, इसको लाल पान बोलते हैं, लाल पान। उल्टा दिल है, लाल पान क्या बोलते हैं इसको? या सिर्फ पान बोलेंगे? हार्ट, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हार्ट। ओह, यू कैन हर्ट अ हार्ट अंटिल इट लव्स यू। ओके, समझे बात को? ये है तुम्हारा ईट, ठिकड़ी जिसको बोलते हो। हाँ ईट, ईट क्या है? ईट बताओ। लाल का हर पत्ता 4 होता है ना, लाल कलर का क्या पत्ता होता है? हर पत्ता लाल कलर का, 2 हर पत्ता दोनों रहेगा लाल कलर का, और काला कलर का क्या होगा? 2। अब मैं बोलूंगा तो हर पत्ता ईंट का क्या होगा? 1 होगा। लाल पान का क्या होगा? 1 होगा हर पत्ता। क्लियर हो गया? ब्लैक कलर का होगा 2, और उसमें ब्लैक में 2 देखो, ये देखो चिड़िया का प्लांट के जैसा दिख रहा है, पौधा के जैसा, चिड़ी बोलते हैं चिड़ी, चिड़िया के जैसा, चिड़ी कलर इसी को बोलते हैं चिड़िया, काला कलर है ना, और इसको बोलते हैं काला पान, हुक्म का पत्ता। समझे? समझ रहे हो? क्लियर हो गया? ओके। और ये जो है इन तीनों को, गुलाम को, बेगम को, बादशाह को, इसको कहते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, फेस कार्ड, फेस कार्ड। सारे गुलाम को मैं बुला रहा हूं, सारे गुलाम,
ए नानी के नाती बात न करो। मिल गए मुझे, मिल गए। एगो बादशाह गायब था ना, उसको मैंने बुला लिया। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह। देखो ये गुलाम, देखो ये, देखो ये गुलाम है, जैक है। 1 2 3 4 हो गया। दिस इज चिरी, दिस इज काला पान, दिस इज लाल पान, दिस इज ईट। अब बेगम की बारी। बेगम ईट, काला, चिरी, लाल। अब बात है, देखो ईट, चिरी, लाल पान। क्लियर हो गया? देखो स्मार्ट है। इसको बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता। कौन पत्ता? तस्वीर वाला। ये तीनों बोलेंगे तस्वीर वाला पत्ता। कौन कौन तीनों को? कौन तीनों को? ये तीनों को बोलेंगे तस्वीर वाला पत्ता। कौन पत्ता? तस्वीर वाला पत्ता। कभी कभी बोल देता है जरा तस्वीर से तो। निकल कर सामने। आगे बोलो। ओके, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको फेस कार्ड। कभी कभी कब अच्छा तो बताओ, तस्वीर वाला पत्ता टोटल क्या हुआ है? टोटल क्या हुआ? 12 ठो। तुमको बोले यार कि सुनो, आपको अगर तुमको इसके ज्ञान हो गया, सब कम धमाल मचा दोगे। बोले यार कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो बताओ वो तस्वीर वाला पत्ता है, उसका प्रायिकता क्या है? तो तस्वीर वाला पत्ता क्या हो? 12 को 12 बटा 52 आंसर निकाल दो, खत्म। काट लेना, दूसरा कटेगा काट देना, 4 से कटेगा 4 से काट देना, ठीक है? भेजा गया। बोलेगा तस्वीर वाला पत्ता काला, काला क्या है? 6 ठो, कहीं घर 2 होगा, 6 बटा 52। बोले तस्वीर वाला पत्ता लाल, लाल कलर का है ना, 6 को लाल होगा, 6 को काला होगा। अब मैं बोलूंगा तस्वीर वाला पत्ता लाल पान का, लाल पान का 3 ठो, लाल तो टोटल 6 है, टोटल 12 है, 12 में लाल हो गया 6, और 6 में भी लाल पान जो होगा, लाल कलर का 2 तरह का, लाल पान और एगो तुमको बोला मैंने ईट, है ना। तो 6 3 हो गया लाल पान, 3 होगा ईट, क्या 3 एक ना हो, सब होगा एक गो, सही, इसलिए 3 बटा 52। समझा? ये मैंने मजाक करके नहीं लिखा है, जो अच्छा समझ गया उसको तो मुंह से आंसर बना दोगे। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ, गौर से तुम लोग को खाली आंसर देना। 52 पत्तों के गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो वो बादशाह है। पर प्रायिकता बताओ, बादशाह क्या गो? 4 बटा 52, खत्म, आंसर आ गया। क्लियर हो गया? मैं बोलूं लाल कलर का पत्ता बादशाह है, लाल रंग का बादशाह क्या वो? लाल रंग का, लाल रंग का 2, लाल रंग का 2, ईट भी और लाल पान भी, ईट भी और लाल पान भी, तो 2 बटा 52। क्लियर हो गया? मैं बोलूं लाल पान का बादशाह, 1 बटा 52। क्लियर हो गया? अब मैं बोलूं 52 पत्तों में से एक गड्ढे में से, 52 पत्तों के गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो बोलो कि वो लाल रंग का पत्ती है, क्या वो लाल रंग का पत्ती है? मैंने बादशाह बेगम बादशाह कुछ नहीं बोला, टोटल 26 को। मैंने बेगम को ना बोला, कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि सिर्फ लाल रंग का पत्ता है, तो लाल रंग का पत्ता 26 बटा 52। मैं बोलूँ कि लाल रंग का, मैं बोलूँ कि ईंट है, वो पत्ता ईंट है, किसी का भी ईंट हो सकता है, तो 13 ठो ईंट होगा, क्या 13 पत्ता होता है। अब मैं बोलूँ कि एक्का का ईंट है, क्या वो एक्का का ईंट? क्लियर हो गया? अरे समझा? यही चीज समझना है, क्वेश्चन में तुम्हारा बन गया, कोई ये चीज समझे तुम समझ गया। तो खेल के दिखाता हूँ, क्या कर रहे हैं सर? देखो ताश खेलना बुराई नहीं है, कोई भी खेल खेलने में बुराई नहीं है, सिर्फ पैसा लगाना जुआ, तब जुआ बोलते हैं उसको। चाहे तुम क्रिकेट में जुआ पैसा लगा लो, तो तुम लोग जुआ नहीं खेलते, तुम लोग जो बोलते हो जुआ नहीं खेलते, क्रिकेट में पैसा लगाते हो, तुम लोग पार्ले जी पे खेलते हो या कुछ पैसा लगा लेते हो, है ना। तुम लोग लूडो खेलते तो पैसा लगाते, लड़की लोग लूडो पे पैसा लगा के खेलती है, कोई पार्टी देती है, जुआ इसी बोलते हैं। खाली इसी को बुरी निगाह से क्यों देखा जाता है जानते हो? क्योंकि इस पे लोग का तो पहले से हमेशा खेलते आए हैं, इसमें बीवी को भी हार गया। एक गांव में इंसान था, वो अपने बीवी को लगा दिया जुआ में, इसलिए जुआ इसी को बोला है, लेकिन जुआ ये नहीं है। जुआ तो हर खेल में तुम लोग बोल सकते हो कहने के लिए, क्योंकि पैसा जिसमें लगाओगे वो जुआ है। तो खेल आना चाहिए, खेल आने में कोई बुराई नहीं है। अब इसको तुम गांव पे घर पे खेलोगे ना जाकर के, माने लोगों का नजरिया इस तरह है इस खेल को लेकर के, घर पे तुम अगर ताश ले गए तुमको 2 थप्पड़ मार लग सकता है, लेकिन लूडो ले गए तो, क्रिकेट बैट ले गए तो, जबकि बच्चा भाई काम यहाँ भी कर रहा है, भाई काम इससे कहीं खतरनाक, इससे खतरनाक तो क्रिकेट है, सर उठ फोड़ फाड़ ले सकता है, कितना अच्छा। सही बोले बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, दिखी तो जाता कहीं पे। क्या समझा तो अच्छा से? ये तस्वीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तस्वीर पसंद नहीं है ये तस्वीर। चलो क्या समझा गया? चलो एक और जवाब दो, एक और जवाब दो। मैं बोल रहा हूँ अच्छा, ये तस्वीर और पत्ता 12 ठो है, और तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक्का को और तस्वीर और पत्ता को मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑनर कार्ड। क्या बोलते हैं? मानी चारों पत्ता में से सबसे ज्यादा पावर एक्का का होता है, लेकिन चारों को मिला देते हैं तस्वीर और पत्ता एक्का को, तो उसको बोलते हैं ऑनर कार्ड। क्या बोलते हैं?
वैसे वो तुमको नहीं पूछा जाएगा, तुमको खाली तस्वीर वाला पत्ता पूछा जाएगा। तो समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन बताओ, मैं क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ। एक पत्ता निकाला जाता है, अब वो तस्वीर वाला पत्ता है, प्रायिकता बताओ। तस्वीर वाला पत्ता 12 बटा, मैं बोलूँ कि लाल कलर का, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता है 6 बटा 52। मैं बोलूँ लाल पान का तस्वीर वाला पत्ता है 3 बटा 52। लाल पान तो है ना, समझ आपको? अब केवल पान बोल दूं तब भी समझना लाल पान। तो मैंने सारी बातें यहाँ पे ये समझ में आ गई। सवाल समझ में? बनाएंगे कैसे सर? बोलो बनाएंगे कैसे? ऐसे बनाएंगे, ऐसे 1 2 3 4 5। हमको बहुत साल पहले बचपन में खेलते थे, बदमाशी करते थे खूब। क्वेश्चन एग्जाम्पल बोलो। इस केस में एनएस क्या ले लोगे? हमेशा एनएस कितना ले लोगे? देखा, खाली एनएस लिख दो, खाली एनएस लिखना पड़ेगा और कोई पॉसिबल नहीं है। और ए बोल दिया, बोला कि मान लो कि बोला कि एक्का है, क्या है? एक्का है, माने एस है, एस क्या है? एस का प्रायिकता निकालना, ठीक है जी। चलो तो क्या करो, ए मान लोगे, ए में कितना एलिमेंट लिख दोगे? 4। एक्का क्या है वो? पी ए का फॉर्मूला लगा आंसर था 4 बटा 52। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके, इसी का क्वेश्चन देखो, फटाफट बताओ, फटाफट। ओ ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। देखो यार, अब मैं बोला प्रायिकता निकालो लाल पान का एक्का। देखते हैं लाल पान का एक्का, या खाली पान लिख देता हूँ, खाली पान को अंग्रेजी बोलते हैं हार्ट। पान का एक्का बोलो कितना आंसर होगा बताओ, जल्दी बोलो। पान का हार्ट का एस है, एस ऑफ हार्ट। 3 बटा 52। हाँ जल्दी बोलो। पान का एक्का 4 होगा, 2 लाल होगा, उसमें भी पान का क्या होगा? 21 गुना होगा। कहाँ है पान का क्या होगा? एक्का क्या होगा बताओ? एक्का क्या होगा? 4 को, 2 लाल रंग का और 2 काला रंग का। अब यहाँ पान का एक्का बोला, लाल ना बोल रहा है, तो पान तो 2 तरह, लाल तो 2 तरह का होता है। एक होता है पान का, एक हो गया तुम्हारा ईंट के चचा ने खाली पान का बोला, तो पान का 21 गुना होगा। सब बोलते 1 बटा 52। समझ आया? इसलिए मैंने ये सारी बातों को डिटेल से लिख दिया। आसान है कि नहीं है? अब एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन बनाता हूँ, सुनो एक बेहतरीन। 52 पत्तों की गड्डी में से, सुनो सारा बच्चा सुनना, ये मस्त क्वेश्चन बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा। ए बोबी लाली ध्यान दो। मैंने बोला कि 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ती निकाला जाता है, वो बेगम है, इसका प्रायिकता निकालो। पहला क्वेश्चन पूछा बेगम है, प्रायिकता निकालो। चलो बेगम है, प्रायिकता निकालो। तो पी प्रायिकता निकाला बेगम का, ई मान लेता हूँ, तो क्या होगा? बेगम 4 बटा 52 कट गया। कोई डाउट किसी को? ये क्वेश्चन मजेदार नहीं है, अब भी मजेदार हो, ये मजेदार है। अब वो पत्ता बेगम है, निकाल लिया गया, बेगम है, और उसको दोबारा उस पत्ती गड्डी में मिलाया नहीं गया। अभी 52 बताओ, अभी 52 पत्ती है, बताओ जल्दी बताओ। 52 पत्ती है, बेगम को निकाल के फेंकते हैं, वो फेंक देते हैं। अभी बेगम निकला, इसका प्रायिकता निकल गया 1 बटा 13, इसको हटा दो। अब बोला कि इसको दोबारा इसमें फेंटा, फिर बोला कि फिर एक पत्ता निकाला जाता है, फिर एक पत्ता निकाला जाता है। अब बताओ वो प्रायिकता की वो बेगम है, प्रायिकता बताओ। अब बताओ, अब क्या वो बेगम बचा इसमें अंदर? चलिए बताओ। अरे बेगम का प्रायिकता निकाल दिया, अब बोला वो पत्ता जब निकाल लिया गया तो उसको दोबारा इसमें फेंटा, अब फिर से एक पत्ता दोबारा निकाला गया है। अब ये बताओ कि वो प्रायिकता बेगम है, उसका प्रायिकता निकालो कितना सर? पकड़ लिया लड़का। 3 बटा 51 का बेगम तो 3 बची। अब टोटल पत्ता क्या बच गया? 51। 3 बटा 51। वाह 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 राम जी, समझो उसको? सता दिया 51। मजा आ गया? अरे पत्ता दोबारा इसमें डाला नहीं गया, क्वेश्चन बोल दिया है कि दोबारा पत्ता डाला, फिर प्रायिकता निकालो कि बेगम है, तो बेगम का 3 बची। बेगम का ये बेगम तो निकाल के तुम रख दिया। और मान लो ये बोलता, सुनो ये बोलता कि एक्का का प्रायिकता, एक पत्ता बेगम निकल गया, अब बोला कि एक्का का प्रायिकता निकालो, तो एक्का 4 को, अब टोटल 51, 4 बटा 51। समझे बात को? ना समझे? समझ गए? बड़ा आसान है कि नहीं है? सच बताओ, ये जिसको आ गया उसको कुछ दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लो अच्छा से, बढ़िया से इसको नोट करो। ओके, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके।